हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में, एक अच्छी वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस वीडियो के रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आप बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने पर आप उन वीडियोस को देख सके, उनसे कुछ सीख सके, उनसे कुछ प्रेरणा ले सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान बन सके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जो हमारी गलियों के अंदर जैसे जानवर होते हैं, खासतौर पे जो डॉगी होते हैं, कभी कभी गाय भी आ जाती है और बिल्लियाँ वगैरह भी घूमती रहती हैं। तो जो कुछ जानवर जो हमें अपने आसपास ही दिख जाते हैं, उनका ध्यान हम कैसे रखें उसके बारे में आज वीडियो के थ्रू बात करेंगे कि हम उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम चाहे कहीं भी रहते हों, हमें कुछ 2-3 ऐसे जानवर हैं जो हमें हर गली में दिख जाते हैं और हर जगह पर मोस्टली देखने को मिलते ही हैं। तो उनमें से जो 3 जानवर हैं उनका नाम है डॉगी। मतलब जो डॉग्स होते हैं वो हर गली में हमें 2-3 देखने को मिलते ही हैं। मतलब और कई लोग शौक के तौर पर मतलब डॉग्स को पालते हैं, लेकिन जो वो डॉग्स को पालते हैं वो काफ़ी हाई नस्ल के होते हैं। मतलब काफ़ी, और वो उनकी मतलब जो जैसे लैब्राडोर हो गया, पग हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया या बुलडॉग हो गया, तो वो काफ़ी मतलब जो महंगे महंगे डॉग्स को खरीद के उनको पालते हैं अपना पेट एनिमल के रूप में। लेकिन जो गली के डॉग्स होते हैं वो गली पर ही आश्रित होते हैं, गली के लोगों पर जो गली में रहते हैं उनके ऊपर ही डिपेंडेबल होते हैं, उनके ऊपर ही निर्भर होते हैं। और जो कभी कभी गलियों में हमें गाय भी आते हुए दिखती है, मतलब जो दिन भर मतलब घूमती रहती है, मतलब तो और घर के सामने जाके रुक जाती है। मतलब कई घरों के सामने, मतलब हर 1 बाय 1 मेरे घर के सामने भी कई आते, मतलब कभी कभी आती है। मतलब तो हम उनको सुबह के टाइम जो रोटी बनाते हैं, मतलब हम उसको खिला देते हैं 1 या 2 रोटी जब गाय आती है तो। लेकिन ये तो हो गया कभी कभी आना, लेकिन कभी हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि हम ऑलवेज अवेलेबल रहे घर के अंदर। मतलब और बिल्लियाँ वगैरह जो होती हैं वो भी हमारे छतों के ऊपर, वो तो कहीं भी डॉग्स और जो गाय की कैपेसिटी होती है वो गली के अंदर ही घूमते हैं, वो इधर उधर चढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन और गाय तो बड़ी होती है, वो भी गलियों के अंदर ही घूमती है भोजन की तलाश में। जो बट जो बिल्ली होती है वो किसी भी जगह पर चढ़ सकती है, कहीं भी कूदा फार्म कर सकती है भोजन की तलाश के लिए, छत पर भी जा सकती है, मतलब कहीं भी आ जा सकती है, मतलब इजीली आसान तरीके से। तो वो भी अपने भोजन की तलाश में। तो हमें करना क्या है, हम आज उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो गली के डॉग्स वगैरह होते हैं वो गली के अंदर लोग रहते हैं कॉलोनी के अंदर, उन पर ही वो निर्भर होते हैं। इस तरीके से गाय भी जो होती है पूरा दिन अलग अलग घरों में जाके मतलब खड़ी होती है और कई लोग उसको रोटी भी खिलाते हैं। मतलब और जैसे मैं बताया कई लोग बहुत उस टाइम अवेलेबल ना हो। मतलब और बिल्लियाँ वगैरह का मैंने आपको बताया। तो करना यही है, मतलब कि हम इनका ध्यान कैसे रखें। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारे गली में अधिकतर दिखने वाले जानवर हैं या जो रहते हैं मतलब स्ट्रीट डॉग, उनका हम ध्यान कैसे रखें। तो हमें जो उनके लिए कर सकते हैं वो यही है, मतलब कि हमें किसी बर्तन के अंदर, मतलब जो या तो प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, मिट्टी का हो या कोई ना कोई बर्तन हो, हमें 2 बर्तनों के अंदर मतलब एक में जैसे हम जब कभी कभी खाना बनाते हैं घर के अंदर, एक्चुअली क्या होता है कि एक्स्ट्रा खाना बन जाता है, मतलब या हम उसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। मतलब तो खाना जो एक्चुअली क्या होता है कि और एक्स्ट्रा खाना बन जाता है तो मतलब अगर वो ख़राब नहीं हुआ होता है, मतलब कहने का मतलब, तो हमें उस एक्स्ट्रा खाने को इससे पहले कि वो ख़राब हो रहा है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होगा वो खाना ख़राब भी हो जाएगा और थ्रो करके हम फेंक देंगे उसको। तो इससे बेटर यही कि हम उस खाने को थ्रो करके फेंकने की बजाय मतलब हम उससे किसी का पेट ही भर दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उन बर्तनों के अंदर एक बर्तन में पानी भर कर रख सकते हैं, मतलब और दूसरे बर्तन के अंदर जो खाना एक्स्ट्रा बन जाता है और ख़राब होने से पहले कि अगर वो सही कंडीशन में है, मतलब तो उस खाने को हम उस बर्तन में रख सकते हैं, मतलब अपने घर के आगे। तो इससे क्या होगा कि अगर गली से मान लो गाय गुजरती है, मतलब तो गाय भी उस पानी को पी सकती है, मतलब और बस। और गाय तो मतलब
चलो ये तो गाय की बात थी। और अगर गाय भी पानी पी सकती है और भोजन भी हो सकता है, अगर उसमें हमने रोटी डाल दी है, अगर एक्स्ट्रा रोटियां बन जाती हैं या दूसरे खाने की चीज़ें होती हैं। कई बार जैसे जैसे जो पालक, मतलब जैसे पालक के पत्ते होते हैं, मतलब हम मतलब काटते वक्त क्या होता है, कई सारे एक्स्ट्रा पत्ते वैसे निकल आते हैं। मतलब तो गाय तो हरी सब्जियां मतलब वगैरह, पत्ता गोभी हो गया, हम ऊपर के 3-4 जब पत्ता गोभी काटते हैं तो ऊपर के उसके फाल को निकाल के फेंक देते हैं। तो वो जो सब्जियां होती है वो गाय इजीली खा लेती है, क्योंकि वो मतलब जैसे पालक हो गया खा ले, और पत्ता गोभी हो गया वो खा लेती है। मतलब कई बार जैसे मैं ब्रेड वगैरह भी लेके, जैसे जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो ब्रेड वगैरह भी लेके हम खिला देते हैं। बट वो तो कभी कभी हो सकता है। बट जो घर में एक्चुअली फूड को मतलब डेली बनता ही है, और डेली को ना एक्स्ट्रा बन जाता है, जो कि मतलब अगर वो खराब कंडीशन में नहीं है और एक्स्ट्रा बन गया है, मतलब तो उस खाने को हमें एक में, जैसे मैंने बताया, पानी एक बर्तन में हमने पानी रख दिया तो कोई जानवर आया उसको पी सकता है, कहने का मतलब। और दूसरे बर्तन के अंदर हम उस घर में बने हुए एक्स्ट्रा फूड को उसके अंदर रख दिया, तो इससे क्या होगा कि कोई जानवर आया, मतलब चाहे वो गली का डॉगी हो, मतलब तो वो भी उस खाने को, अगर उसको भूख लगी होगी मतलब, और अगर उसको घर के, मतलब वो घूमता ही रहता है खाने की तलाश में, जो डॉगी होते हैं कभी इस घर के आगे आके बैठ जाएंगे चबूतरे पे, या कभी बरामदे, मतलब जो भी घर के आगे का एरिया होता है बैठने का, उस पर आके बैठ जाएंगे। कभी खाने की तलाश में हमें, हम जब बाहर निकलते तो देखते रहते हैं, और कभी कभी वो दुकानों के आगे बैठे रहते हैं, कहने का मतलब। तो कहने का तात्पर्य यही है कि क्योंकि भूख तो उनको भी लगती है, भले वो जानवर ही क्यों ना हो। और जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो जो लोग डॉगी वगैरह पालते हैं तो वो तो चलो महंगे डॉग्स होते हैं, उनकी नस्लें बहुत मतलब अलग अलग होती हैं, और उनको वो खरीद के लाकर अपने शौकिया तौर पर पालते हैं। बट जो लोग आपकी गली, जो डॉग्स या डॉग आपके गलियों में रहते हैं, वो तो टोटली मतलब पूर्ण रूप से आप पर ही निर्भर है। तो इसमें आप ही का ड्यूटी बनता है, मतलब कि अगर आपकी गली में 1 या 2 डॉगी हैं, मतलब क्योंकि लगभग हर गली में देखने को मिलता ही है। मेरी गली में भी एक डॉगी है, इसका नाम टफ़ी है, जो इसका वीडियो मैंने अक्सर आपने देखा होगा, मेरे इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब टफ़ी नाम का डॉगी है, तो हम उसको कभी कभी रस भी खिला देते हैं। और गली में 3-4 लोग ऐसे हैं, मतलब जो उसको प्रॉपर खाना डेली देते हैं, अपने घर के आगे रख देते हैं, और वो आके खा के चला जाता है, क्योंकि हमारे घर के सामने कभी कभी आता है, लेकिन उन 4 घरों के सामने वो डेली जाता ही है, और वहाँ पे उसको खाना भी मिल जाता है। तो वो मतलब वो फैमिली भी इसी रूल को फॉलो करते हैं कि जो भी वो खाना बनाते हैं और एक्स्ट्रा बन जाता है, तो उसको वो मतलब खाकर मतलब अपना पेट भर लेते, और मतलब वो जो जानवर होते हैं उसको खा लेते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा आप सभी को यही बताने का प्रयास था कि हम कैसे अपने जो गली के जानवर होते हैं, चाहे वो डॉगी जो परमानेंट, मतलब हर गली में 1 या 2 रहते ही हैं, मतलब खासतौर पर देखा जाता है। और जो बिल्लियाँ वगैरह होती हैं, मतलब वो कभी छत पे कभी गलियों में घूमती रहती है, और गाय भी कभी कभी हमारी गलियों से आकर निकल जाती है। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया कि हम कुछ मतलब 2 बर्तनों के अंदर, एक में पानी रखकर, एक में जो भोजन खराब नहीं हुआ होता बट एक्स्ट्रा बन जाता है उस, और उससे पहले कि वो खराब हो, मतलब हमें उस खाने को मतलब उसमें उस बर्तन में रख देना चाहिए, ताकि गली में जो भी जानवर गुजरे वो उस खाने को खा सके और उससे उसका पेट भर सके, मतलब और खाना खराब भी ना हो। तो इस तरीके का और बनाएंगे तो हम उन जानवरों का पेट भर पाएंगे जो हमारी गलियों में रहते हैं, मतलब। और ये भी एक अच्छा काम होगा, और एक अच्छा हमारे समाज के लिए मैसेज भी होगा, जो हमारे खासतौर पर जो जानवर होते हैं गलियों में रहने वाले। तो कैसा लगा मेरा आप सभी को आज का ये नया वीडियो, आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे, और आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, उसके साइड में बेल वाले आइकन को प्रेस करके, इसको दबाकर आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें, और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे कि दिमाग को हमेशा शांत कैसे रखें, मतलब क्योंकि आजकल का जो टाइम है, आजकल का जो समय है, आजकल जो समाज है, मतलब आजकल का जो हमारा समाज है, काफ़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है सबकी, मतलब जीवन में, मतलब चाहे वो फिर वो किसी भी एज लेवल का ही क्यों ना हो। अगर हम मतलब देखा जाए, अगर
मतलब 5-10 साल का बच्चा भी होता है, किसी क्लास में 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ रहा होता है, तो उसको अपने स्टडी का अलग टेंशन होता है, होमवर्क करना है, क्लास वर्क करना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। फिर बड़ी क्लास का जो बच्चा होता है, चाहे वो 10वीं 12वीं के ना, उसके अलग अलग प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी होती है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करनी होती है। फिर कॉलेज लेवल पे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, मतलब सेमेस्टर एग्ज़ाम में कॉलेज के जो 3 साल होते हैं, हर साल 2 सेमेस्टर होते हैं, तो इस तरीके से टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं 3 सालों के अंदर। तो उनको अपना जो उनका जैसे जो टोटल मार्क्स वगैरह होता है वो 75 मार्क्स का, मतलब जो एग्ज़ाम होता है, बाकी जो 25 मार्क्स होते हैं उसमें से 5 मार्क्स अटेंडेंस के होते हैं, 10 मार्क्स जो प्रैक्टिकल बनाने के होते हैं, और 10 मार्क्स जो होते हैं वो टेस्ट के होते हैं, मतलब। तो इस तरीके से उनको भी एक दिमाग पे टेंशन होता है कि लेक्चर अटेंड करना, नोट्स बनाना, नोट शेयर करना, मतलब सारी चीज़ें इकट्ठी करना, तो उनके ऊपर अपना अलग ही एक स्टडी का स्ट्रेस वगैरह होता है ये, मतलब। और स्ट्रेस होने के कारण जो दिमाग होता है काफ़ी ज़्यादा शांत नहीं होता है, मतलब हर जगह उस तरीके से, जिसमें 12वीं के बच्चे या छठी 7वीं के बच्चे या उससे भी छोटे जो बच्चे होते हैं अपने, उनको भी अपने अपने काम को लेकर, अपने स्टडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उनको दिमाग उनका शांत नहीं रहता है, मतलब। फिर बात करते हैं जो बंदे अलग अलग तरह के जॉब करते हैं, अपने अलग अलग तरह के फील्ड में अपना करियर बना चुके होते हैं, उसमें अपना वर्क कर रहे होते हैं, उनको भी अपना अलग अलग, मतलब जब अपना काम कर रहे होते हैं तो उनको अपना अलग ही एक एक प्रकार का उनका दिमाग शांत नहीं होता, स्ट्रेस भरा हुआ होता है, मतलब। तो जैसे कि मान लो जैसे कि जब जो बंदे मूवी में एक्टिंग वगैरह करते हैं, तो एक ही शॉट को लेने के लिए, क्योंकि वो रीटेक अच्छा वाला निकलता है, ओके वाला, 10-10 बार 15-15 बार उस शॉट को लेने के बाद वो ओके वाला निकलता है, तो उनके दिमाग में होता है अरे एक ही चीज़ को हम इतनी बार कर चुके हैं पर वो एक्चुअली में निकल क्यों नहीं रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, दिमाग जो होता है वो शांत नहीं होता है। इस तरीके से जो आजकल के घरों में, मतलब जो घर का जो मतलब हेड होते हैं, मतलब जैसे माता पिता होते हैं, आजकल तो कई जगह दोनों ही जॉब करते हैं, मतलब। तो जॉब पर जाना, बॉस की सारी बातों को सुनना, उस पर इम्प्लीमेंट करना, और मीटिंग्स अटेंड, जो मीटिंग करना, प्रोडक्ट को क्लाइंट के पास पहुंचाना, कस्टमर से बात करना, मतलब इस तरह के कई सारे काम वगैरह होते हैं, मतलब जो जो बंदा ऑफिस में काम करता है, कहीं पे जॉब करता है, उसको अपना उस रिलेटेड से, मतलब उससे रिलेटेड उसको अपना दिमाग में स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग शांत नहीं होता है। तो अब जब हमने देखा कि हर एक व्यक्ति को अपने काम के हिसाब से, या जिस फील्ड में वो अपना करियर बना चुका है, उस काम के हिसाब से वो जब उस काम को करता है तो दिमाग में अशांति फैली हुई रहती है, क्योंकि जब वो काम अच्छे से नहीं हो पाती है, मतलब, या उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलता, या काम वो, मतलब क्या बोलते हैं, उस काम को अच्छे से हम कर नहीं पाते हैं, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता रहता है, और स्ट्रेस बढ़ता जाता है तो हमारा दिमाग जो क्या होता है, अशांत हो जाता है, मतलब दिमाग में पूरी पूरी अशांति फैल जाती है। तो ये तो हमने बात की इतने, मतलब किस किस तरह के लोगों के, मतलब अलग अलग सभी प्रकार के लोगों में जो समाज में रहते हैं, उन सभी को मतलब एक प्रकार का उनके दिमाग में अशांति फैली हुई है, मतलब उनको कहीं चैन नहीं है, मतलब क्योंकि वर्क लोड इतना है, किसी को स्टडी का लोड है, कहीं पे जॉब का वर्किंग लोड है, किसी को अपना करियर का लोड, मतलब दिमाग पे। तो इतने सारी चीज़ों को दिमाग पे प्रेशर रख के हम किसी भी काम को अच्छे से कर ही नहीं सकते, और करेंगे भी तो वो अच्छे से वो हो नहीं पाएगा, कहने का मतलब। तो अब हम, ये तो बात हो गया अलग प्रकार की स्ट्रेस के कारण हमारे ऊपर, हमारे साथ, मतलब हमारे जीवन में फैलने वाले अशांति की। अब हम बात करेंगे कि आखिर हम इसको कम कैसे करें, मतलब क्योंकि जब तक हम कम नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इन प्रकार की अशांतियों का दबाव बढ़ता ही जाएगा, और जिसके कारण हमारा दिमाग शांत नहीं होगा। तो अब हम अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्या करें, तो जो उसी के बारे में हम बात करेंगे। दिमाग को शांत करने के लिए जो पहले चीज करनी है वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना। तो मेडिटेशन आजकल कई तरह के होते हैं, मतलब जो पहला, जैसे आजकल एक कई लोग, जैसे आजकल ऐप प्ले स्टोर में कई सारे ऐप ऐसे दिए हुए हैं, मतलब जिनको आप, मतलब उसको आप जब यूज़ करो तो आपको पता लग जाएगा, मतलब म्यूज़िक के थ्रू होता है। तो कान में ईयरफोन लगाया, म्यूज़िक सुना, और आपका मेडिटेशन हो जाएगा। कई सारे आजकल मेडिटेशन सेंटर्स वगैरह हैं, उनको भी आप अगर ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको मेडिटेशन करने का तरीका बताया जाएगा, मतलब। तो आप कुछ मिनट तक करोगे और आपका जो दिमाग से इतना भी स्ट्रेस है, इतना टेंशन सब बाहर हो जाएगा, और आपको दिमाग में आपको शांति फीलिंग होगी। ये हो गए 2 तरीके, मतलब पहला हो गया मेरे आपको मेडिटेशन कराना, मेडिटेशन करना। दूसरा, आप मेडिटेशन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा जो हो गया,
ओम ओम की चैंटिंग करना सुबह के टाइम, बिल्कुल खाली खाली टाइम में, मतलब सुबह के टाइम उठ के 5 से 6 के बीच में 10 से 15 मिनट ओम की चैंटिंग करना। ओम की चैंटिंग से आप करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर ओम का जो वाइब्रेशन है, तरंगे, वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी, जो कि आपके दिमाग को शांत रखने में, काल्म रखने में काफ़ी मदद करेंगी। तो आप जो तीसरा मैंने आपको तरीका बताया अपने आप को शांत रखने का, मतलब दिमाग को शांत रखने का, वो था ओम की चैंटिंग को करना। मतलब तो आपको ओम की चैंटिंग को कर सकते हो। दूसरा और चौथा तरीका ये भी कि आप अगर ओम की चैंटिंग नहीं कर पाते हो तो ओम के जो साउंड होता है, यूट्यूब पे बहुत बने बनाए वीडियो है, मतलब साउंड के, आप उनको प्ले करके रख दीजिए किसी खाली कमरे के अंदर, और उस साउंड को आप सुनिए ईयरफोन से, नहीं तो डायरेक्ट प्ले करके, मतलब बोल नहीं सकते तो आप ईयरफोन से प्ले करके छोड़ दिए, मतलब प्ले करके फ़ोन के अंदर छोड़ दीजिए, या फिर कान में ले ला के उसको सुनिए और उस पर टोटली कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। 5 से 10 मिनट या 15 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो दिमाग हो रहा है धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। शांत होएगा तो फिर आपको धीरे धीरे दिमाग फ्रेश होता जाएगा, जब दिमाग आपका शांत होगा तो। पांचवी चीज़ जो है, जब भी आपको ऐसा लगता है कि अब आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है, उसके कारण आपका जो दिमाग है अशांत होता जा रहा है, मतलब तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल किसी एकांत जगह पर बैठ कर, मतलब जैसे अगर घर है तो मतलब घर में अगर आप रह रहे हो किसी खाली रूम में चले गए, या अगर घर में सभी लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, छत पर चले गए और एक जगह पे शांत बैठकर कुछ टाइम के लिए मौन रख लेना, मतलब ना कुछ बोलना ना सोचना, सिर्फ मौन रहना, मतलब और किसी भी चीज़ के बारे में मतलब सोचना आप, मतलब तो इससे क्या होगा, जब आप सोचोगे नहीं तो आपके दिमाग में थिंकिंग वगैरह जो स्ट्रेस से भरी हुई रहती है, मतलब आपके अलग अलग कामों से रिलेटेड, वो आपके दिमाग में नहीं आएंगी। और जब आप मौन रहोगे तो इससे क्या है कि आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो, जो कि आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि जब आप कुछ बोलोगे तो वो भी आपके दिमाग में ही जाएगा। तो आप पांचवी चीज़ क्या है, आप अपने आप को 5 से 10 मिनट तक मौन रखिए, चुप रहिए और कुछ मत सोचिए, सिर्फ दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करोगे अगर आप 10 से 15 मिनट, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपका जो दिमाग है वो शांत होता जा रहा है, धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है, धीरे धीरे काल्म होता जा रहा है। तो इन 4-5 चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कितना भी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ना हो, स्ट्रेस से रिलेटेड फिर आपके दिमाग जो अशांत होता है, आपका दिमाग कितना ही ज़्यादा अशांत क्यों ना हो, आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, इन रूल्स को फॉलो करोगे, तो आपका तुरंत आपके दिमाग में से अशांति निकल जाएगी और आपका दिमाग धीरे धीरे शांत आपका जो दिमाग है धीरे धीरे शांत होता जाएगा और आपको काफ़ी इससे फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये था दोस्तों मेरा एक आज का नया वीडियो कि दिमाग को शांत कैसे रखें। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा आज का नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस वीडियो के रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसको दबाने के बाद उसके साइड में आप बेल वाले आइकन को दबाने के बाद मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें, लाइफ में ग्रोथ कर सके और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमें जीवन में कभी मतलब किसी भी चीज़ का ईगो नहीं रखना चाहिए, मतलब घमंड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घमंड जो होता है वो हानिकारक होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए। तो हम इस ईगो के टॉपिक पर आज हम बात करें कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं रखना चाहिए, मतलब ईगो नहीं रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मतलब आजकल के मतलब टाइम में मतलब दुनिया भर में मतलब अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। कोई गुड लुकिंग होता है, कोई मतलब लंबा चौड़ा होता है, किसी के मतलब कोई दिखने में अच्छा होता है, और किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास अच्छा खासा रहन सहन होता है, और मतलब किसी के पास गाड़ी होती है, किसी के पास बाइक होता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखें कई लोग दूसरे समाज में मतलब मतलब पिछड़े हुए हैं मतलब समाज से, तो
उनके पास तो कईयों के पास साइकिल भी नहीं है, वो अपना पैदल ही जॉब करते हैं, कई लोग लेबर का काम करते हैं, कई लोग मतलब अपने क्वालिफिकेशन या जो उन्होंने अपने जीवन में सीखा होता है उसके बेसिस पर वो अपना काम करते हैं और अपने अपने घर को चलाते हैं और अपने घर का गुजारा और निर्वाह करते हैं। तो अब बात आती है कि घमंड घमंड यानी ईगो का यहाँ पे क्या कनेक्शन है। तो कनेक्शन है उसी उसी इसलिए हम इस टॉपिक को इस वीडियो के थ्रू बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ईगो मतलब ईगो जनरेट कहाँ होता है, ईगो मतलब ईगो लोगों में कैसे आता है, ईगो आता कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति मतलब शुरू से ही मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब उसके पास मतलब अच्छा सा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, अच्छी सी गाड़ी है, कार है। तो उसके पास क्या होगा कि घमंड उस वक्त ज़्यादातर ऐसे बंदों के पास क्या होता है, घमंड होता है कि अरे मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं। और जब वो बाहर निकलता है तो अगर कोई इसको मतलब वैसा व्यक्ति दिख जाएगा मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, या वो गुड लुकिंग नहीं है, या वो सब मतलब नॉर्मल बंदा है, तो उसको लगेगा कि ये तो बहुत ही वैसा मतलब गरीब व्यक्ति है, या मैं इस व्यक्ति से श्रेष्ठ हूँ, मतलब ये बंदा पैदल जा रहा है या कहीं भी काम करने को जा रहा है मतलब। तो जो ज़्यादातर जो बंदे वैसे होते हैं और अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं मतलब, तो उनके अंदर अपना एक पैसों को लेकर या अपनी जो उनकी साधन होते हैं मतलब और यूज़ करने के, तो मतलब उसका वो मतलब उनको उस चीज़ पे बहुत वो नहीं लगता कि हाँ हम हमारे पास सब कुछ है। और वो अपने जो ईगो होता है अपने पास मतलब लेकर अपने साथ हमेशा कहीं कहीं भी उनका दिख जाता है, मतलब कि रास्ते में जाते वक्त मान लो किसी के पास कोई बुलेट गाड़ी है वगैरह, मैंने कई बार देखा है। तो रास्ते में जा रहे होते हैं, तो अगर आज आज उनके आस पास में कोई साइकिल वाला निकलता है, उसको इस तरीके से उसके ऊपर चिल्लाते हैं कि अरे साइड में हो जा, या मतलब रुक रुक के क्यों चल रहा है, धीरे धीरे क्यों चल रहा है, समथिंग इस तरीके से मतलब। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उस साइकिल वाले को कुछ अपना मतलब खिला रहे मतलब, या वो उनका नौकर है या समथिंग जो भी है मतलब। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लो कोई बड़ी गाड़ी है या आपके पास बाइक है या कुछ भी है मतलब, तो आप आपको समाज में एक अच्छा पहले ह्यूमन अच्छा मतलब गुड ह्यूमन बनना है, मतलब एक अच्छा मानव बनना है, क्योंकि भगवान ने तो सबको एक समान ही बनाया है। बस कोई आजकल के टाइम में किसी के पेरेंट्स या दादा परदादा बहुत मेहनत कर लेते हैं, तो उनके जो आने वाली जनरेशन होती है वो सफल हो जाती है, वो आगे बढ़ जाती है, और वही फिर लाइफ के जितने भी मतलब इंजॉयमेंट करने वाली चीज़ें होती हैं, गाड़ी होता है, घर होता है, कार होती है, उन सबका इंजॉयमेंट करता है। लेकिन जिसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है अगर उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब कि अगर दादा दादी कम मतलब पढ़े लिखे नहीं थे तो उनके बच्चे ही पढ़े लिखे नहीं थे, और आज जो उनकी करेंट जनरेशन है वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। इस कारण क्या है कि वो बच्चा अपने मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाया, या उसको उतने संसाधन ही नहीं मिले फ्यूचर के अंदर। तो कहने का अर्थ यही है कि जब अगर आपके पास चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो या कुछ भी हो मतलब, तो आप पहले मतलब जैसे आप इंसान हो, आप मानव हो, वो उस तरीके दूसरा बंदा भी इंसान है, मानव है मतलब। आपको उसके ऊपर मतलब ऐसे व्यक्तियों को मतलब जिनके पास सभी कुछ है मतलब, उनको अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए, मतलब कि चलो हम अच्छे हैं, तो अगर हमारे पास थोड़े कुछ मतलब एक्स्ट्रा मतलब किसी की हम हेल्प कर सकते हैं मतलब, तो हमें हेल्प कर देना चाहिए, ना कि हमें किसी के ऊपर अपने मतलब अपने पैसों का रुतबा दिखाना चाहिए, या अपना गाड़ी है मतलब जैसे कार वाले ही जा रहे होते हैं, तो उनके आजू बाजू कोई साइकिल वाला होता है या बाइक वाला होता है, तो वो उनको कुछ समझते ही नहीं, उनको लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही मतलब। तो उनको अपने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का ईगो होता है, घमंड होता है, हम तो गाड़ियों में घूमते हैं, एसी वाली गाड़ियों में घूमते हैं, ये है वो है, हम तो बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े हैं मतलब, और ये लोग कुछ भी नहीं है मतलब कई बार। तो इस तरीके का मतलब अपने अंदर एटीट्यूड रखना, या इस तरीके का अपना एक बिहेवियर बनाना, मतलब अपने आप में एक मतलब बोलते हैं कि गुड अच्छे मानव ना होने की एक वो होती है मतलब। तो आपको सबसे पहले समाज में एक अच्छे, क्योंकि आप अच्छे बनोगे तभी आपको सब लोग चाहेंगे, सब लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। अगर आप इस तरीके का बिहेवियर रखेंगे, मान लो आपके संग आप पर गाड़ी वगैरह सब है मतलब, क्योंकि जीवन के अंदर जरूरी नहीं कि आपके सारे दोस्त मतलब एक ही जैसे हों मतलब, या बाहर जो भी आपके बाहर जो लोग रह रहे हैं मतलब, तो आपको नहीं पता कि वो लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं, जिनको सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, या जो लोग पैदल ही जॉब पर जाते हैं, बस के धक्के खाते हैं, ऑटो पकड़ के जाते हैं, आपको उनके लाइफ की दिक्कतों के बारे में नहीं पता है कि वो लोग किस तरह से
जॉब कर कर किस तरह से काम कर कर मतलब कितने वर्क प्रेशर पे मतलब वो काम करके अपने घर का गुजारा करते हैं, घर का खर्चे सारे उठा के अपने घर का अपने घर चलाते हैं। और एक तरफ आप हो मतलब कि जैसे जैसे कि मतलब जो अमीर घर से बंदे होते हैं वो जॉब तो करते ही नहीं है खास तौर पे, मतलब या तो जिम जाएंगे या मतलब दिन भर अपने दोस्तों से मिलना, बातें करना, इधर उधर घूमना फिरना, मतलब तो उनके लाइफ में स्ट्रेस कम होता है। और दूसरी तरफ जो बच्चा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब 18-19 साल तक होता है, अगर उसने पढ़ाई अच्छी कर ली, अच्छे नंबर लिया तो ठीक है, वरना उसको पेरेंट्स बोल देते हैं क्योंकि घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब तो पेरेंट्स हाथ मतलब खड़ा कर देते, बोलते हैं कि अब तेरी पढ़ाई लिखाई तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब और तू कुछ खास नंबर भी नहीं लेके आ पाया, मतलब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे आगे की पढ़ाई अच्छे से करा पाए कि साइंस साइड या कॉमर्स साइड से। तो वो बंदा भी 10वीं 12वीं पास करने के बाद जो अच्छे नंबर नहीं आते तो क्या करता है, ओपन से अपना कॉलेज का फॉर्म भर के और कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाता है, क्योंकि उसके घर की जो आर्थिक कंडीशन होती है, आर्थिक हालात होते हैं, उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, मतलब तो हमें कहने का अर्थ ये है कि अगर आप इस तरीके से अपने अंदर ईगो को पैदा करोगे या ईगो बनाओगे कि हम रिच हैं या हमारे पास सारे रिसोर्सेस है, तो आप उन चीज़ों का मतलब अच्छा पास है और आप खुश नसीब हो, आप लकी हो, आप भाग्यशाली हो, आपके पास सारी सारी रिसोर्सेज। बस आपको अपना जो आपको इसी के साथ अपने आप एक ह्यूमन बिहेवियर डेवलप करने की जरूरत है कि आप हर व्यक्ति के साथ, चाहे आपके वो जो हम उम्र के मतलब रिच फ्रेंड्स वगैरह हो, चाहे जब बाहर निकलते हो अपनी गाड़ी से तो आपको बाहर के लोग दिखते होंगे साइकिल से जाते हुए, पैदल जाते हुए, तो हमें उन पे अपना रोब ना दिखा के मतलब कि अरे मतलब हमें उनके संग प्यार से बात करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, वो कितने वर्क प्रेशर में है, उनके ऊपर कितना काम का दबाव है, अपने घर को चलाने का दबाव है, ये इस चीज़ का आपको शायद अनुमान नहीं होता है कि वो कितने प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। तो हमें उनके साथ कहने का पूरा पूरा अर्थ यही है कि अगर आपके पास कुछ भी गाड़ी है तो अच्छी बात है, आपको सबसे पहले से मारने का अच्छा इंसान बनना है, अच्छा मानव बनना है। और जो भी आपका स्टेटस है, अपने स्टेटस के हिसाब से जो आपके ईगोज वगैरह हैं, हमको मतलब हमारे जो भी हमारे पैसे हैं, गाड़ियाँ हैं, बंगला है, तो हमें अपने स्टेटस के हिसाब से हमें अपने साथ कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि रामायण में कि रावण के पास कितना सोने की लंका थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर घमंड था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। तो आजकल घमंड तो कहते हैं ना किसी की भी नहीं टिकती, और घमंड होती है विनाशकारी होती है, घमंड कभी ना कभी आपकी खत्म हो ही जाती है, किसी भी व्यक्ति की क्यों ना हो। तो हमने देखा है कि किसी को भी राजा से रंक बनने में टाइम नहीं लगता, सब भगवान का खेल होता है, सब ऊपर वाले का खेल होता है, मतलब तो हमें इस चीज़ पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम इतने सारे संसाधन रिसोर्सेस हमें मिले हुए हैं, क्योंकि भगवान कब आपको या किसी को भी राजा से रंक बना दें, उनके हाथ में ही होते हैं सारी की सारी चीज़ें, कि वो किसी भी व्यक्ति को खुश हो गए तो वो उसको रंक से राजा बना देंगे, और जब किसी भी अगर व्यक्ति पे क्रोधित हो गए तो राजा से रंक बना देंगे। तो हमें इस चीज़ का कवर नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि आप कुछ भी गलती करते हो भगवान ऊपर से जरूर देख रहे होते हैं कि आप किसी के संग अच्छे से व्यवहार कर रहे हो या किसी के संग बुरा कर रहे हो, किसी के संग गलत आचरण अपना रहे हो, ये सब भले आपको लगता हो कि आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान उसको देख रहे होते हैं। और उसका आप जो अपना कर्म करते हो इस तरीके के बुरे कर्म, इसका भगवान भी कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके जीवन में हमें उस बुरे कर्म का फल जरूर देते हैं। तो हमें आज से यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं रखना चाहिए, और अपने अंदर अच्छे आचरणों को अपनाते हुए सभी के साथ समान व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरा आज का एक नया वीडियो कि हमें अपने जीवन में कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार का घमंड नहीं रखना चाहिए। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं मेरे अपने इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसको दबाकर मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए। और उसके साइड में एक आपको बेल वाला आइकन भी जरूर दिखाई देगा, उसको भी आप जरूर प्रेस कीजिए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनसे सीख सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें अपने जीवन में और अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन में हंसना ज़रूरी है।
मतलब आपको स्माइल करना ज़रूरी है, मतलब उसके कई सारे फ़ायदे भी हैं, उससे रिलेटेड हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि आजकल के समय में मतलब अ, लोगों को मतलब चाहे वो बच्चा हो, स्टूडेंट हो, छात्र हो या बड़ा व्यक्ति हो या बड़ा बच्चा क्यों ना हो, मतलब जैसे 18-19 साल का, मतलब हर व्यक्ति को अपने एज के हिसाब से अपने काम की टेंशन होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और जब 2-3 साल का होता है तो उसे छोटी क्लास में एडमिशन करा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे पहले तो प्ले स्कूल होता है, उसके बाद फिर नर्सरी स्टार्ट होता है, मतलब नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, उसके बाद की क्लासें। तो जब छोटी क्लास का बच्चा होता है मतलब तो उसको भी जाहिर सी बात है उसके भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसको। और 13 साल तक हम कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसको मतलब खेलने का बहुत शौक होता है अपने हम उम्र के बच्चों के साथ। तो गली में बच्चे होते हैं, स्कूल में बच्चे होते हैं, उसके क्लासमेट होते हैं, वो हर जगह मतलब वो खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो कहने का मतलब तो उसको मतलब उसको अपने स्टडी का भी टेंशन होता है, बच्चों के साथ खेलना है, होमवर्क करना है, क्लास क्लास में मतलब टीचर की बात सुननी, मतलब उसको भी अपने मतलब अपने एज के अकॉर्डिंग अपने काम के अकॉर्डिंग में टेंशन होती है। इस तरीके से जब बच्चा थोड़ा और बड़ी क्लास का होता है तो उसको असाइनमेंट मिलता है, बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, उनकी तैयारियाँ करनी होती है, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना होता है और टेस्ट वगैरह की तैयारियाँ, मतलब इस तरीके से प्रैक्टिकल वगैरह बनाना होता है। तो उसका अपना अलग एक टेंशन का या स्ट्रेस का मतलब दिमाग में एक लेवल होता है। फिर जो कॉलेज के बच्चे होते हैं मतलब रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं खास तौर पे, तो उनके मतलब 3 साल का कॉलेज होता है, मतलब तो 6 सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, मतलब एक साल में 2 बार होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, 8 साल में दो दो बार सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होते हैं उनका उनको अलग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। फिर जो मार्क्स वगैरह होते हैं डिवाइडेड होते हैं कि 75 का मतलब आपका पेपर होगा, 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 10 नंबर आपका टेस्ट होगा, 5 नंबर आपका अटेंडेंस होगा। इन चीज़ों में आपको अच्छे नंबर से मतलब अच्छे नंबरों को अच्छे से कैसे निकालें, मतलब कैसे उनकी तैयारियां करें, प्रैक्टिकल बनाएं, असाइनमेंट बनाएं, अटेंडेंस पूरी रखें, इन चीज़ों से रिलेटेड उनको टेंशन होता है। मतलब तो तो और जो बंदे जॉब कर रहे होते हैं मतलब जॉब करने के टाइम वो जॉब में मतलब जैसे जो बंदे जॉब कर रहे हैं तो उनको अपनी अलग ही टेंशन होती है कि बॉस का मीटिंग अटेंड करना है, बॉस किस काम को करना है, ये प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँचाना है, इस प्रोडक्ट को वहाँ पोस्टिंग करना है, वहाँ सेलिंग करना है, इस तरीके से शीट बनानी है। फिर जो बड़े बड़े अगर फील्ड की बात करते हैं तो जो क्रिकेटर होते हैं तो उनको प्रैक्टिस मैच होता है, किसी मैच से पहले तो उसको अपने आप को फिट करना होता है, फिट साबित करना होता है। एक्टिंग वगैरह जो बंदे करते हैं तो जब भी कोई शॉट लेते हैं तो 10-10 बार 15-15 बार रीटेक लेनी होती है, तब भी अच्छा नहीं आता है मतलब। तो उनको पता समझ में आता है कि हम टेंशन हो जाते हैं अरे हम अच्छा शॉट कैसे दें। तो उनको अपना अलग मतलब जो भी किसी फील्ड का होता है मतलब तो उसको अपना अलग एक उस लेवल का एक टेंशन होता है। तो अब यहाँ पे हंसना जरूरी का मतलब कनेक्शन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमें अलग अलग प्रकार का हमारी मतलब अलग अलग व्यक्तियों को उनके एज के हिसाब से जो अलग अलग प्रकार के टेंशन होते हैं, ऐसे में क्या होता है व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दबा हुआ फील करने लगता है, प्रेशर वाला फील करने लगता है मतलब। और ऐसे टाइम में क्या होता है वो हंसना भूल जाता है मतलब, उसे हर टाइम बस टेंशन में अपने आप को जूझता हुआ फील करता है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसे जब आपको क्योंकि टेंशन करने से या स्ट्रेस लेने से किसी भी चीज़ का किसी भी काम का सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं और स्ट्रेस लेना या टेंशन लेना माइंड के अंदर किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है मतलब। तो ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए मतलब उसके लिए स्माइल मतलब कि बोलते हैं ना कि टेंशन करने से तो काम होगा नहीं, इसलिए जो होगा हम उसको अच्छे से कर लेंगे, हंसते हुए कर लेंगे। तो हंसने से क्या होता है मतलब जब अपने अपने मतलब चेहरे पे स्माइल रखेंगे, अपने माइंड को हैप्पी रखेंगे, अपने आप को हैप्पी रखेंगे, और जब कोई काम कठिन से कठिन भी आ जाए, चाहे वो होमवर्क का हो, क्लास वर्क का हो, असाइनमेंट का हो, प्रैक्टिकल का हो, जॉब का हो, और शॉर्ट्स वगैरह देने का हो, प्रैक्टिस का मैच हो, मतलब किसी प्रकार का कोई काम क्यों ना हो आपकी करियर या आपकी फील्ड से रिलेटेड मतलब या तो आपको क्योंकि आप जो आप टेंशन करोगे उससे कोई और मतलब रिजल्ट तो मिलने वाले नहीं। और मैं आपको पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ जिसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, चिंता करने के 3 प्रभाव, हानिकारक प्रभाव आपके हेल्थ पर, रूप बल और ज्ञान का विनाश होता है मतलब। इसको आप अच्छे से जानने के लिए मेरी आप वीडियोस में जाकर आप उनको देख सकते हैं मतलब।
तो चिंता करने से रूप बल ज्ञान का नाश होता है, तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमें करना क्या है वो इसकी जरूरी है कि जब भी कोई हमें ऐसा काम लगे या जैसे भी हमारा हमारे पास किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो जो हमें जिससे हमें स्ट्रेस हो रहा हो या टेंशन हो रहा हो, तो हमें उस टाइम अपने आप को हंसना जरूरी है। मतलब हमें अपना को हल्के से चेहरे पे स्माइल लेनी चाहिए या माइंड को एकदम से फ्रेश कर देना चाहिए, मतलब हैप्पी कर लेना चाहिए। तो स्माइल करने से क्या होता है कि स्माइल जब आप करोगे तो आपको कई सारे इसके फायदे होंगे। जैसे अगर आपको कोई काम मिल रहा है, आपको उसका स्ट्रेस है, तो आप अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, आप हंस लीजिए। मतलब थोड़ा सा आप हंस लेंगे मतलब, तो आपको पहला फायदा ये होगा कि आपको एक दिमाग आपको शांत देखने को, मतलब आपका एक दिमाग हल्का सा हो जाएगा कि चलो मतलब मैं काफ़ी मतलब हंसोगे तो इससे क्या होगा, आप हंसोगे तो आपके अंदर एक मतलब शांति सा एक मतलब दिमाग हल्का सा फील होने लगेगा आपको, और आप उसको काफ़ी अपना आपको हल्का फील कर पाओगे, आप अपने आप पर प्रेशर फील नहीं करोगे। दूसरा, हंसने से क्या होता है कि बॉडी मतलब जो आपको एक एनर्जी वाली फीलिंग होगी, क्योंकि जब हम हंसते हैं, हंसने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है हमारे हा 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 हा, या हम कई जगह लाफिंग क्लब्स में भी, मतलब जो लाफिंग सेंटर्स होते हैं, लाफिंग केंद्र होते हैं, वहाँ पे भी बूढ़े लोग होते हैं और मिडल एज पीपल्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, मतलब वहाँ पे खुलकर वो हंसते क्यों हैं, क्योंकि हंसने से क्या होता है ऑक्सीजन का जो लेवल होता है काफ़ी तेजी से हमारे बॉडी के अंदर जाता है, मतलब और जब बॉडी के अंदर काफ़ी तेजी से ऑक्सीजन जाता है तो हमारा पूरी बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है। मतलब तो हंसने से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी पूरी की पूरी बॉडी एकदम फ्रेश होने लगती है, मतलब एकदम फ्रेश हो जाती है। मतलब और पहला मैंने बताया कि आपको हल्का फील होता है। और तीसरा जो इसका फ़ायदा तो वो होता है कि आप हंसने से क्या होता है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, आप टेंशन फ्री हो जाते हो कि चलो कोई बात नहीं, काम ही तो है ना, और काम को तो करना ही है, तो हम उसको अच्छे से कर ही लेंगे। मतलब तो हंसने से यही होता है कि आप किसी भी को काम को करने के आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, मतलब कि हम इस काम को अच्छे से कर ही लेंगे, टेंशन हम अपने आप को नहीं रखेंगे। और चौथी क्या होती है, एक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, एक पॉजिटिव तरंगे मिलती हैं अपने आप आपकी अपने माइंड में कि अरे कोई भी क्या हुआ, काम तो है ही ना, चाहे वो कठिन हो, स्कूल का काम हो, प्रोजेक्ट का काम हो, प्रैक्टिकल वर्क हो, प्रैक्टिस हो, A to Z कोई भी काम क्यों ना हो, हमें उस काम को तो करना ही है। मतलब तो हम उस काम को करेंगे, अच्छे से पूरी करने की कोशिश करेंगे। मतलब और आपको अपने दिमाग को यही बोलना है कि हम इस काम को अच्छे से कर लेंगे। मतलब तो हंसने से क्या होता है कि आपकी माइंड को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा होता है, मतलब जो भी हम काम करेंगे या जो भी हम काम को करने वाले हैं, उसके अंदर हम अपने आप को पूरी तरीके से अपना पूरा बेटर देने की कोशिश करेंगे। उस काम को हम अपने अच्छे तरीके से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और हम ऐसा करके रहेंगे। मतलब तो आपका जो चौथी चीज थी, मतलब वो थी आपके माइंड को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है। मतलब तो हंसने से ये तीन चार फायदे थे। और पांचवा फायदा ये था कि जब आप हंसते हो, मतलब तो ये टोटल आपके चेहरे पे एक जो आपकी खूबसूरती होती है, मतलब चेहरे की जो खूबसूरती होती है वो और ज़्यादा बढ़कर बाहर आ जाती है, मतलब एक और ज़्यादा खुलकर निकलती है। आपने देखा होगा किसी का फेस सैड है, दुखी है, मतलब तो उस टाइम बंदा वो मतलब काफ़ी अजीब सा दिखता है। मतलब जब वो बंदा स्माइल करता है, मतलब जब स्माइल करता है, चेहरे में मुस्कान लेके आता है, तो उसकी जो चेहरे की जो मांसपेशियां होती है, मतलब उसके चेहरे पे एक अलग से एक फ्रेशनेस दिखने लगती है, एक अलग से ताजगी दिखने लगती है। मतलब और एक उसका अलग से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ दिखता है। मतलब तो हंसने से क्या होता है, मतलब हमारी जो चेहरे की ब्यूटी होती है, हमारी जो चेहरे की सुंदरता होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब तो दोस्तों ये थे कुछ हंसना मतलब हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। मतलब और आपको मतलब सुबह उठकर खाली जगह पर या छत के ऊपर आकर खुलकर हंसना चाहिए। मतलब दिन भर आप स्ट्रेस में काम करते हो, अलग चीज़ों को कंप्लीट करते हो, सुबह उठकर आप खूब जोर जोर से मतलब हंसिए। मतलब क्योंकि सुबह के टाइम कोई आपको देखने वाला नहीं होगा, और आपका कभी कभी आप काम कर रहे हैं कोई भी, मतलब उस टाइम अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है स्ट्रेस या मतलब टेंशन वगैरह, तो आप थोड़े टाइम के लिए अच्छे से स्माइल कर ले, मतलब चेहरे पर हंसी को ले आइए, तो आपकी सारी की सारी जो चीज़ें दूर हो जाएंगी। और आपको जो 4-5 महीने आपको इसके मतलब जो बेनिफिट बताए वो आपको इसको फील करने का मौका मिलेगा, आपको महसूस करने का मौका मिलेगा। तो ये थे दोस्तों जीवन में हंसना क्यों जरूरी है, इसके कुछ फायदे और उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। कैसा लगा मेरा आपको ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।
हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और मैं हूं तेज पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और हम जानेंगे एक नई मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित देगा आप रेड सब्सक्राइब बटन पर जाइए और इस बटन को आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। और आपको साइड में उसके बेल वाला आइकन भी दिखाई देगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और उन जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, उनसे सीखिए और अपने लाइफ में ग्रोथ कीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। हाउ डू अंडरस्टैंड योर सेल्फ मतलब अपने आप को कैसे समझें में। हाउ टू डू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को हम कैसे समझें। तो दोस्तों ज़्यादातर जब मतलब देखा जाता है कि जब कोई मतलब बच्चा पैदा होता है अपने जीवन के अंदर, जब तो उसका मतलब जब बचपना होता है, कहा जाता है कि जो 1 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र होती है, मतलब वो बचपने वाली होती है। मतलब उस एज में आप जो भी कुछ करते हो, मतलब जैसे 3 से 4 साल के एज में मतलब बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है। मतलब तो 13 साल तक का जो बचपना वाला एज होता है, उस एज में वो जो बच्चा होता है मतलब वो अपने गली में हम उम्र के बच्चों के साथ मतलब उसी की उम्र के होते हैं, या स्कूल में भी हम उम्र के बच्चों के साथ खेलता है, कूदता है और मस्ती करता है। मतलब कई बार वो गिरता भी है धूल मिट्टी के अंदर, उसको चोट वगैरह भी लगती है, बट इसका उसको ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब उसको सिर्फ वो हर एक पल को कहने का मतलब सिर्फ एंजॉय करता है। मतलब उसे चोट लग रही है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, मतलब बाल खराब हो रहे हैं, मतलब इन चीज़ों से उसे कोई लेना देना नहीं होता है। बट जब आफ्टर 13 साल जब वो क्रॉस करता है तो जो उसका मतलब जो सोच होता है धीरे धीरे बदलने लगता है अपने प्रति और अपने जीवन के प्रति भी। कहने का मतलब फिर जब वो 13 साल क्रॉस कर जाता है, उसकी एज क्रॉस हो जाती है, तो वो जब खेलता है या मतलब कपड़े वगैरह गंदे हो जाते हैं या दोस्तों के संग खेल रहा होता है, मतलब तो उसे फील होता है कि नहीं, अब मेरा जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब अब मेरा जो समय है मतलब वो जीवन का महत्वपूर्ण हो गया है। और मतलब मुझे अपना जो समय है अच्छी चीज़ों पर ही मतलब देना चाहिए। तो मतलब मेरा कपड़ा गंदा हो रहा है मम्मी मारेगी, मतलब और तो ये तो हो गया कि जिनको अपने करेक्ट वे पता होता है। बट बहुत सारे बंदे बच्चे जो ऐसे होते हैं मतलब वह जान ही नहीं पाते हैं कि आखिर मतलब अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं। मतलब इसमें अभी बताया था हाउ टू डू अंडरस्टैंड और योरसेल्फ, अपने आप को कैसे समझे, मतलब कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं या वो क्या करना चाहते हैं। मतलब तो ऐसी चीज़ के बारे में हम आज इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो हम अपने आप को पहचाने कैसे कि हमें क्या अच्छा लगता है या हम क्या कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर। क्योंकि जब 13 साल की एज क्रॉस होती है तो और जैसे जैसे फिर एज 14, 15, 16 या 20, 22 जब आगे बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे वो बच्चा जो होता है अपने लाइफ के प्रति और जीवन के प्रति गंभीर होता जाता है। तो कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, चालाक होते हैं और थोड़े स्मार्ट होते हैं, तो उनको डिसाइड करने में ईजी रहता है कि मुझे ये बनना है या वो बनना है या ये बनना है। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब दिमाग उतना अभी मतलब डेवलप नहीं होता या थोड़े कमज़ोर होने का वो डिसाइड नहीं कर पाते या कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कि एक्चुअली उनका जीवन में अपने करना है क्या है। तो मैं आप मतलब आप सबको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरीके के डाउट में फंसे रहते हैं, संदेह में होते हैं एक्चुअली आपको करना क्या है, तो आपको एक जीवन में स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक योजना बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब आप जितने भी फील्ड्स वगैरह होते हैं काम के, मतलब जहाँ पे सीखने को मिलता है और सीखने के बाद हमें उस जगह पर जॉब मिल सकती है या काम मिल सकता है। तो जैसे कि आजकल कई सारे फील्ड अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है हमारे सामने। जैसे कि टीचिंग लाइन में टीचर्स होते हैं 5वीं तक के, 10वीं तक के, 12वीं तक के। उसके ऊपर जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, एक्टर, क्रिकेटर, मतलब और रैपिंग वाले भी, मतलब जो आजकल सिंगर्स होते हैं आ गए हैं, मतलब और जो प्लेबैक सिंगर्स, मतलब डांसर हो गए, कोरियोग्राफर हो गए। मतलब आजकल हमारे पास दुनिया भर के जो एक करियर वाले फील्ड अवेलेबल है। तो हमें पहले उन फील्ड्स को बारे में
सोचना है जो अवेलेबल है, मतलब हमारे सामने हमें दिख रहे हैं। फिर हमें हर चीज़ के बारे में, मतलब क्योंकि आजकल हमारे पास यूट्यूब अवेलेबल है, गूगल अवेलेबल है, मतलब तो अगर आप 15-16 साल की आपकी एज है और आप इसी दुविधा में फंसे होंगे एक्चुअली आपको करना क्या है लाइफ के अंदर, आप किस चीज़ को चुनना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले आप जितने भी फील्ड्स हैं, मतलब जहाँ पे हम अपना करियर बना सकते हैं ना, तो उसके बारे में आप पहले लिख लीजिए। देन उसके बाद आपको करना क्या है, हर एक फील्ड के बारे में आपको लिखने के बाद मतलब किसी नोटबुक के अंदर, मतलब और फिर हर एक फील्ड के बारे में, क्योंकि आजकल हर एक फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, फोटोग्राफी हो, एक्टिंग हो, या टीचिंग लाइन मतलब टीचिंग के टिप्स वगैरह हो, हर यूट्यूब और गूगल पे हर जगह अवेलेबल है। तो आपको हर एक मतलब जो जो हर एक फील्ड है, मतलब उससे रिलेटेड कंटेंट्स को सर्च करना है और देखना है, और देखने के बाद भी फिर आप डिसाइड कर पाओगे, मतलब फिर आपको दिखेगा कि नहीं ये फील्ड अच्छा है, इस चीज़ों में ज़्यादा माहिर हो। जैसे कईयों की आवाज़ अच्छी होती है, बट अगर वो अच्छे से रियाज वगैरह कर ले तो सिंगर बन सकते हैं। कईयों का बॉडी जो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब और वो अच्छे से अगर डांस वगैरह के मतलब 3-4 साल तक अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करके किसी इंस्टीट्यूट में कर ले तो अच्छा डांस टीचर बन के आगे उसको अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कईयों को मतलब जैसे जैसे देखा होगा आजकल फ़ोन के थ्रू कईयों को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, मतलब जैसे छोटे मोटे जानवरों के वीडियो बनाना या नेचर के वीडियो बनाना या आसपास की चीज़ों को करने में, कैप्चर बहुत करने में मज़ा आता है। तो यानी आपके अंदर फोटोग्राफी का स्किल है, या कई लोगों की जो दिमाग होती है काफ़ी नॉलेज वाली होती है, मतलब तो वो बंदा मतलब कहीं पे मतलब लेक्चरर बन सकता है, मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर, मतलब और अगर आप पढ़ने में और ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप अगर आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं, मतलब तो उसमें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप टीचर का मतलब तैयारी कर सकते हैं, मतलब पीजीटी टीजीटी उसके ऊपर कॉलेज के होते हैं, मतलब तो आपको हर एक कहने का अर्थ यही है कि आपको करियर बनाने के लिए जो भी फील्ड्स वगैरह दिए गए हैं उनके बारे में आपको डीपली मतलब गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप खुद ही देखेंगे कि आप के अंदर कौन, आप फिर उनसे मैच करना शुरू कर दीजिए कि जो भी बाहर के मतलब फील्ड्स वगैरह हैं जिनको हम अपना कर अपना करियर बना सकते हैं, आपका जो अंदर स्किल है या आपके अंदर कुछ है ऐसा जो उन किस फील्ड से आपका उन मतलब मैच करता है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा टाइम दें या मेहनत करें या हार्डवर्क करें तो आप उसमें अपने आप को ढाल सकते हैं और उस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको बताया है कि आप जब अच्छे से डीपली अध्ययन कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो हर एक टॉपिक का अच्छे से अध्ययन करते हुए मतलब आपको फिर डिसाइड करना है कि आप किस फील्ड के लिए बने हुए हैं, आप किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। और जब आप इस तरीके से जान पाओगे कि नहीं मेरे अंदर इस चीज़ का स्किल है, या मेरे को इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये मेरे को फील्ड अच्छा लगता है, मेरे को सिंगिंग करना अच्छा लगता है, मेरे को डांस करना अच्छा लगता है, या मेरे को फोटोग्राफी करना अच्छा लगता है, या किसी दूसरे फील्ड है, मतलब तो आप फिर उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज निकालने की कोशिश कीजिए। और उस मान लो आप सिंगिंग करना चाहते हो, मतलब सिंगर, तो नोट्स वगैरह आपने निकाल लिए, आपकी आवाज़ अच्छी है तो मतलब आप आसपास किसी गुरु जी को ढूंढिए जो टीचिंग मतलब जो सिंगिंग सिखाते हो, और वहाँ से अपने सिंगिंग क्लास शुरू कीजिए। या आप डांसर बनना चाहते हो तो आप किसी डांस क्लास को ज्वाइन कीजिए वहाँ पे आप, और वहाँ से आप उसको सीखना शुरू कीजिए। कईयों की बॉडी वगैरह अच्छी होती है तो कई लोग जिम करके मतलब आगे के जिम ट्रेनर बन जाते हैं, या मतलब बॉडी गार्ड बन जाते हैं, या अच्छे सेहत होती है तो सिक्योरिटी गार्ड ही बन जाते हैं, मतलब कहने का मतलब। तो अगर आप इन चीज़ों आपके अंदर एक ऐसा स्किल भी है बहुत अच्छे से आप बॉडी को मेंटेन कर रखा है तो इन चीज़ों की भी तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा हाइट वाइट अगर अच्छा है और आप बचपन में मतलब 15-16 साल की एज में अगर आपकी हाइट वगैरह अच्छी बढ़ जाती है, मतलब तो जैसे आप फॉर्म्स वगैरह निकलते रहते हैं मतलब गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में, मतलब तो वहाँ भी आप फॉर्म भरकर आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब और जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, मतलब तो आजकल ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं हमारे पास किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो यही है कि आपका जो इंटरेस्ट वाला एरिया है वह कौन सा है, और आपका जो बॉडी है, आपका दिमाग है, किस फील्ड वाले का मतलब किस करियर वाले फील्ड से आपका मैच करता है। तो सबसे पहले आपको उसको पहचानने की आवश्यकता है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब आप उसको पहचान जाएंगे मतलब तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसके बारे में नॉलेज निकाल लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, और अपने दिमाग को शांत रखते हुए और उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हुए फिर एक ना एक दिन मतलब आप अपने जो आपके जीवन का लक्ष्य है आप पहचान चुके हैं मुझे ये बनना है, एक ना एक दिन आपको ज़रूर उस फील्ड में उस करियर को प्राप्त करने में और उस करियर वाले फील्ड
में बनाने में आपको अच्छे से मतलब एक ना एक दिन आप उसको अचीव कर पाएंगे और फील्ड में आप अपना करियर भी बना पाएंगे। मतलब तो इस तरीके से आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप आखिर किस चीज़ के लिए बने हुए हैं अपने जीवन के अंदर और आप कैसे बनेंगे। मतलब तो इस वीडियो के थ्रू मैंने बताने कि आप सभी को कोशिश की, तो आप अपने आप को पहले समझिए कि आप किस चीज़ के बारे में बने हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए तो एक ना एक दिन आप जो भी बनना चाहते हैं आप जरूर बनेंगे। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये नया वीडियो? लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक का। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक अच्छी मोटिवेशनल वीडियो के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन दिखाई देगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, तो आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर जाके जो आप मतलब बेल वाला आइकन को दबा देंगे तो उसके बाद आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उससे अच्छा उसका आपको नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप उनको वीडियो को देख सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं उनसे आप लाइफ में कुछ सीखते हुए मतलब अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो हमारे एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पे हम रहते हैं या जो बगीचे होते हैं, पार्क होते हैं, कॉलोनियों के अंदर या हमारे आसपास भी जो जगह होता है वहाँ हमें अलग अलग तरह के पक्षियों को मतलब हम देखते हैं। खासतौर पर ज़्यादातर जो हम जहाँ पे रहते हैं तो हमें जैसे कुछ पक्षी ऐसे हैं जो हमें डेली मतलब देखते हैं और ज़्यादा मतलब उनकी जो मतलब वो ज़्यादा हमें ज़्यादातर वही पक्षी दिखाई देते हैं। और उनमें से कुछ पक्षियों के नाम हैं जैसे कौवे हो गए, कबूतर हो गए, गौरैया हो गए, मैना बर्ड हो गए, बाज भी कभी कभी, या गिद्ध हो गए, चील हो गए, कभी कभी दूर दूर मतलब हमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा भी कुछ दूसरे बर्ड्स जो होते हैं मतलब दूसरे जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो भी कभी कभी इधर उधर से उड़कर आ जाते हैं मतलब तो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ये पक्षी जिनकी मैंने अभी बात की आपको, ये ज़्यादातर हमें आसपास ज़रूर दिखाई देते हैं मतलब क्योंकि ये इजली अपना घोंसला बना लेते हैं पेड़ों के ऊपर, और जो दुकान की शटर होती है उसके ऊपर बना लेते हैं। घरों में कई बार हम ऊपर एक हॉल टाइप का बना देते हैं मतलब उस हॉल के अंदर ही बना लेते हैं। मतलब तो जो ये जिन पक्षियों की मैंने 4-5 प्रकार के पक्षियों की बात की है हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी जो दूसरी प्रजातियां होती हैं पक्षियों की मतलब खासतौर पर चिड़ियाघर के अंदर या कोई वैसे मतलब एनवायरनमेंट के अंदर मतलब वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कभी न कभी हमें दूसरे ऐसे पक्षी जैसे तोता हो गया, मतलब जो पैरट होता है मतलब वो भी हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है। मतलब हमें आसपास देखने को और दूसरी प्रजातियों के पक्षी भी कभी कभी मतलब हमें अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो हमें उन पक्षियों का कैसे ध्यान रखें हम आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। आपने देखा ही होगा मतलब कि जैसे जो पक्षी होते हैं मतलब वो अपना जो खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं। अगर उनको रास्ते में या कहीं बगीचे के अंदर या मतलब किसी भी जगह उनको कहीं दाना मिल गया या कोई खाना मतलब जैसे रोटी का टुकड़ा मिल गया, या जैसे कुछ पक्षी इंसेक्ट्स भी कीड़े होते हैं उनको भी खाते हैं मतलब और उनको पकड़ कर बच्चों को भी खिलाते हैं मतलब। तो वो इन तरह की चीज़ों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए मतलब। लेकिन हम भी चाहे तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं मतलब क्योंकि होते ही छोटे छोटे थे मतलब ज़्यादा बड़े तो है तो होते ही नहीं है मतलब। तो जैसे का मतलब ज़्यादातर जो मैं आज बताने वाला हूँ मतलब अगर उसको फॉलो करें तो हम अच्छे से जो भी हमारे आसपास पक्षी हैं मतलब उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। करना क्या है उसी के बारे में हम आपको हम बताएं क्योंकि जब हम सुबह के टाइम उठते हैं मतलब और इनकी जब क्योंकि ये सबसे पहले बोलते हैं पक्षी ही उठते हैं मतलब और उनकी चीची या जो भी जिस पक्षी की आवाज़ होती है वो मतलब हमें सुनाई देने लगती है, हमारे कानों के अंदर गूंजने लगती है। अपने आसपास जो पेड़ होते हैं उस पर वो घोंसला दे रखे हो मतलब घोंसले में बच्चे दे रखे हो तो सुबह टाइम हमें उनकी उड़ने की आवाज़ इधर उधर बैठ कर मतलब अपनी आवाज़ जो भी वो बोलते हैं उनको वो हमें सुनाई देने लगता है मतलब। तो हमें करना क्या है उनके लिए क्योंकि वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हमारे नेचर का हिस्सा है मतलब और वो भी एक जीव है मतलब
जीने वाले। तो हमें उनके लिए क्या करना है कि हमें जैसे अपने घर की छतों के ऊपर, क्योंकि आपको पता ही होगा कि गर्मी के टाइम मतलब खासतौर पर अप्रैल मई जून, ये 3 महीने भारत में मतलब खासतौर पर जो नॉर्थ मतलब पूरे भारत में ही, खासतौर पर जो साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया के इलाके में मतलब लगभग सभी भारत के हिस्सों में गर्मी काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जिसका हाई होता है पड़ती, काफ़ी तेज गर्मी पड़ती, मतलब हाई टेम्परेचर वाली 40 से 45 डिग्री के बीच। तो व्यक्ति तो पानी की बोतल लेके सफ़र कर लेता है, जूस की बोतल लेके नींबू पानी रख के मतलब, और जिसकी जो सहूलियत है जिसके साथ अपने लेके सफ़र करता है, इधर उधर आता जाता है, ऑफिस आता जाता है। लेकिन जो पक्षी होते हैं जो इतने छोटी सी जान होते हैं, मतलब वो क्या करेंगे, मतलब क्योंकि उनका तो ना कोई मतलब इस तरीके से ना तो उनको भी खाने की तलाश में तुमको निकलना ही, चाहे वो कितने भी गर्मी क्यों ना पड़ रहा हो। और जब व्यक्ति इतने हाई टेम्परेचर को सह नहीं पाता, 5 मिनट कड़ी मतलब 40 डिग्री के टेम्परेचर में एक व्यक्ति मतलब 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता मतलब। तो पक्षियों की क्या हालत होगी, मतलब कि उनको भी प्यास लगती है, उनको भी भोजन मतलब उनको भी भोजन चाहिए रहता है। तो आप सभी को पता होगा कि पक्षी खाते क्या है, मतलब जो भुट्टे के दाने होते हैं, कॉर्न ईयर सीड्स होते हैं, वो खाते हैं, गेहूं के दाने खाते हैं, चावल के दाने खाते हैं, दाल के दाने खाते हैं मतलब। तो इस तरह के मतलब जैसे जैसे गेहूं का दाना हो गया, चावल के दाने हो गए, कुछ दाने मतलब आप डेयरी छत के ऊपर मतलब एक 2 बर्तन आप बना लीजिए। करना क्या है वही मैं अब उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 2 बर्तन आप छोटे छोटे बना लीजिए। एक में मतलब चाहे वो गर्मी का मौसम हो या कोई सा भी मौसम हो, क्योंकि भूख तो उनको गर्मी के मौसम में नहीं लगती। भूख तो जैसे इंसानों को हर दिन लगता है, उनको भी प्रतिदिन हर दिन लगता है, उनके बच्चे भी होते हैं, क्योंकि वो अपने लिए तो खाना मतलब ढूंढते, साथ में अपने बच्चों के लिए भी खाना ढूंढती हैं, ढूंढ मतलब ढूंढने के लिए बाहर अपने घोंसले से निकलती हैं। तो करना क्या है हमें मतलब 2 छोटे छोटे बर्तनों के अंदर एक बर्तन में पानी लेकर, चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो, प्लास्टिक का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो, और दूसरे बर्तन के अंदर कुछ दाने डालकर मतलब हमें अपने छत के ऊपर रख देना है मतलब। ताकि इससे क्या होगा, अगर हर व्यक्ति इस नियम को अपना ले मतलब और इसको फॉलो करे, इससे क्या होगा कि जो कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो हमारी छत पर आकर बैठ जाते हैं, या कई पक्षी ऐसे होते हैं जो ऊपर से मतलब खाने की तलाश में ऊपर से उड़ते हुए निकल जाते हैं। तो अगर अगर उन पक्षियों को हमारे छत के ऊपर रखा हुआ पानी दिखेगा या बर्तन के अंदर रखे हुए दाने दिखेंगे, तो वो उनको मतलब जो कि मतलब काफ़ी दूर समय मतलब खाने की तलाश में काफ़ी लंबा सफ़र उनको तय करना पड़ता है, इधर उधर मतलब ढूंढना पड़ता है। हो सकता है अगर हम उनको उनको वो खाना मतलब वो उनका जो भोजन है मतलब दाना या पानी पीना, वो अगर हमको छत पर ही दे दे, मतलब छत पर ही प्रोवाइड कर दे मतलब छोटे से बर्तनों के द्वारा, तो एक तो उससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा ज़्यादा उनको मतलब दूर तक भोजन के लिए जाना नहीं पड़ेगा, और वो हमारे छत पर ही आकर जो जो उनकी प्यास होगी अपने प्यास के अनुसार पानी पिएंगे, और भूख लगी होगी तो दाना खाएंगे। हो सकता है कि बच्चों के लिए भी अपने चोंच में दबाकर कुछ दाने ले जाए और अपने बच्चों को भी खिला दे। तो अगर इस तरीके से लोग फॉलो करने लगे मतलब कि अपने घर के ऊपर छोटे बर्तनों के अंदर पानी रख दिया और दाने रखती हैं, मतलब जो सीड्स होते हैं अनाज के दाने रख दिए, तो इससे क्या होगा उन पक्षियों को बहुत बहुत मतलब फ़ायदा मिलेगा, और उन पक्षियों की काफ़ी मदद भी मिल जाएगी, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का हिस्सा ही है, मतलब हमारे नेचर का हिस्सा है, हमारी प्रकृति का हिस्सा है। और हमारा फर्ज बनता है क्योंकि वो मतलब हमारी तरह अपना मतलब एक प्रॉपर घर में रह सकते हैं, घोंसला बना के रहते हैं। और जो दुकानों की जो शटरें होती हैं बंद करना, और उसके ऊपर जगह स्पेस होता है वहाँ पर रहते हैं, बोर्ड के पीछे रहते हैं, छोटे छोटे मतलब गुफाओं में रहते हैं, जो पेड़ के अंदर जो होल वगैरह होती हैं। तो मतलब हमें उनके बारे में सोचना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी गर्मी में कई चिड़ियाँ तो ऐसी होती है जो अपने आप मतलब खाना ना मिलने के कारण और पानी ना मिलने के कारण वो अपना मतलब उड़ते उड़ते हैं या कहीं पे गिर कर दम तोड़ देती है मतलब। तो हमें उनके प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा, उनके जीवन के प्रति हमें सावधान होना पड़ेगा, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन छोटी जान का जो पक्षी के रूप में हमारे आसपास घूमते रहती है खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, हम उनका केयर करें और हम उनका देख रेख करें और हम उनका ध्यान रखें मतलब, ताकि वो भी इस मतलब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इस प्राकृतिक में अपना जीवन जी सके और अच्छे से रह सके। तो आज के बाद हमें यही एक सोच अपने पास रखनी चाहिए कि बर्तन तो छोटे छोटे कोई सा भी मतलब आप बर्तन ले लीजिए, जो पुराने हों या प्लास्टिक के हों, मिट्टी के हों या स्टील के हों, उनके अंदर आप एक में पानी रख के और एक में दाना रख के मतलब अनाज की जो
दाने तो उनको रख के आप छत के ऊपर रख दीजिए। तो इस एक और ये एक प्रकार का पुण्य का काम भी होगा, मतलब कि किसी मतलब किसी भूखे लगे पक्षी, मतलब किसी भूखे मतलब पक्षी को आप उसको दाना खिलाते हो, मतलब एक तो आप सेवा कर रहे हो उसके लिए, और एक आप पुण्य का काम भी कर रहे हो, क्योंकि यह काफ़ी एक अच्छा काम होगा, एक काफ़ी सराहनीय काम होगा उनके लिए। तो हमें आज से यही सोच रखना चाहिए कि हम अपने छत के ऊपर 2 बर्तनों के अंदर अनाज के दाने रखेंगे और एक में पानी के बर्तन रखेंगे, मतलब एक बर्तन में पानी रखेंगे, ताकि अगर कोई भी पक्षी हमारे गर्मियों के मौसम में हमारे छत से गुजरे या उड़ के गुजरे तो उसको इजीली पानी मिल जाए और भोजन मिल जाए। और जो पक्षी दम तोड़ दिया करते हैं, मतलब भोजन या पानी ना मिलने के कारण, अति गर्मी के कारण, उनको वो इससे बच सके और उनको इससे राहत मिल सके। तो दोस्तों मेरा एक इस वीडियो के थ्रू मेरा यही प्रयास था कि मैं आप सभी को मतलब समझा सकूं कि हमें कैसे पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए और वो हमारी समाज, हमारी प्राकृतिक और नेचर के लिए कितने महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं अगर मेरे इस चैनल पर, तो आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। आप उन वीडियोस को देख सकें, उनसे कुछ सीख सकें और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे जीवन में एफर्ट के महत्व के बारे में, मतलब इम्पोर्टेंसी ऑफ एफर्ट इन लाइफ। तो आज हम जीवन में एफर्ट के बारे में और जो प्रयास होता है उसके महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, यानी कोशिश करना, मतलब तो आप सभी को पता होगा कि मतलब जैसे जब कोई मतलब बच्चा मतलब जब पैदा होता है, इस दुनिया के अंदर आता है, मतलब तो उसकी जो एज होती है, मतलब 1 से लेकर 13 साल तक की जो उसकी एज होती है, मतलब वो इसको हम कह सकते हैं बचपन का ये टाइम होता है। बचपन मतलब चाइल्डहुड का टाइम होता है, मतलब तो इस एज में वो जो बच्चा होता है, मतलब उसको 2-3 साल की एज में जो मतलब छोटी क्लासें होती है, नर्सरी, फिर केजी, एलकेजी, यूकेजी, मतलब ऐसे करते हुए आगे की पढ़ाई पूरी करता है। तो इस एज में मतलब 13 साल तक एज में जो बच्चा होता है, मतलब उसको ज़्यादातर घूमने फिरना, मतलब घूमना फिरना, मतलब जो दोस्त होते हैं उसके हम उम्र की गली में घूमना, उनके संग खेलना, धूल मिट्टी लग रही है बालों में या कपड़े में, कोई बात नहीं, चोट लग रही है कोई बात नहीं, उसे इन चीज़ों को मतलब कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब स्कूल में उसके क्लासमेट्स होते हैं, छोटे मतलब बच्चे होते हैं उसके हम उम्र के दोस्त होते हैं, उनके संग खेलना, उनके संग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, मतलब उनको ज़्यादातर जो ये उम्र जो होती है, मतलब उस बच्चे को सिर्फ खेलने कूदने में ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब तो मतलब तो इस एज में बच्चा ज़्यादातर मतलब इतने एज तक वो बच्चा सिर्फ खेलने कूदने पर ज़्यादा फोकस करता है, मतलब उसको अपने जीवन के बारे में उसको अंदर पता ही नहीं होता, मतलब क्योंकि बचपना होता है। देन लेकिन आफ्टर जब वो 13 साल क्रॉस करता है, मतलब जब 13 साल की उम्र को जब वो क्रॉस करता है, देन उसको धीरे धीरे वो बाहर की जो दुनिया है, बाहर का जीवन है, मतलब बाहर की जो मतलब एक अपनी लाइफ है, मतलब 13 साल के बाद अपने जीवन को समझने के बारे में कोशिश करने लगता है। मतलब कि मुझे कपड़े गंदे नहीं करने चाहिए, चोट लगने से बचाना होगा, बालों को मिट्टी नहीं लगना चाहिए। और मुझे भी जैसे मेरे पापा मेरे काम करते हैं किसी जगह, मतलब कहीं पे जॉब करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी अपने जीवन में अपने टाइम में काम किया जब उनका टाइम था। तो आगे जाकर मुझे भी जब, क्योंकि उन्होंने अपना, मेरे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने किसी फील्ड में अपना करियर बनाने के बाद उस फील्ड में जॉब किया, तो मुझे भी आगे जाकर जब मतलब अपना किसी ना किसी फील्ड में करियर बनाना ही पड़ेगा। मतलब तो फिर जब वो 18-19 साल का होता है तो फिर वो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, मतलब अपने जीवन में, मतलब अपने गोल को लेकर के उसको एक्चुअली में बनना क्या है। मतलब तो वो फिर मतलब फिर उसको डिसाइड करना होता है कि एक्चुअली वो बनना क्या चाहता है। तो आजकल के टाइम में जैसे आप सभी मतलब आप सभी जानते ही हो कि हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल
टीचर्स हो गया, लेक्चरर हो गया, प्रोफेसर हो गया। बॉडी बिल्डिंग में भी कई सारे, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, जिम ट्रेनर, फिर सिंगिंग, डांसर, सिंगर, डांसर, एक्टर, डायरेक्टर, फोटोग्राफी। और फोटोग्राफी में कई सारे वाइल्ड नेचर, मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, नेचर फोटोग्राफर, और वेडिंग फोटोग्राफर, कमर्शियल फोटोग्राफर। इस तरह आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर हम करियर की बात करें तो अब बात आती है कि हम किस फील्ड को, मतलब किस चीज़ के बारे में हम कैसे हम जाने, मतलब कि हमें किस फील्ड में अपना करियर बनाना है। तो उसके लिए आपको मतलब ये देखना होगा कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है किस फील्ड में है, मतलब आपको किस फील्ड के बारे में जानकारी, मतलब देखना या उसके बारे में सोचना या उसके बारे में करना आपको ज़्यादा पसंद है। देन आप उसको डिसाइड कर लीजिए, और डिसाइड करने के बाद ही आप, जैसे आप सभी को पता होगा कि आजकल आप किसी भी फील्ड को ले लें, मतलब मेहनत तो हर जगह करनी है, हार्ड वर्क हर जगह करनी है। और तो सबसे पहले जो चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं, मतलब मान लो जैसे कि आपको सिंगर बनना है या डांसर बनना है। डांसिंग आप सभी को बहुत पता होगा कि डांस अपने में एक वर्ड है, लेकिन उसमें कई सारे अलग अलग स्टाइल्स है, बॉलीवुड, हिप हॉप, लॉलिंग पॉपिंग, फ्री स्टाइल, बैले डांस, स्लो डांस, और भी बहुत सारे स्टाइल्स वगैरह हैं जिनकी बात करें तो और ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। तो सिंगिंग में भी, जैसे कि मैं पिछले 3 साल से सिंगिंग सीख रहा हूँ, तो सिंगिंग में कई सारे, जब रियाज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आकार होता है, अलंकार होता है, रागें होती हैं, और सरगम होता है। तो इन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिस करना होता है। तो और प्रैक्टिस करने के साथ ही हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, मतलब मान लो हमने किसी फील्ड को डिसाइड कर लिया, मतलब तो अब उस फील्ड को डिसाइड करने के बाद हमें 4-5 चीज़ों का मतलब ध्यान रखना होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है एफर्ट, मतलब उस चीज़ को करने का प्रयास करना। बिना, बोलते हैं ना, यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ विदाउट एफर्ट। मतलब आप अपने जीवन के अंदर बिना एफर्ट या बिना प्रयास किए कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है एफर्ट, मतलब आपको अपना 100% एफर्ट देना ही पड़ेगा। रिजल्ट भले ही 50% क्यों ना है, क्योंकि हो सकता है वो उस टाइम परफेक्ट ना हो, लेकिन आप जब भी कोई काम करोगे, मतलब तो जैसे 4-5 चीज़ें होती हैं जब हम कोई भी काम करते हैं उसको कंप्लीट करने में। हार्डवर्क हो गया, पेशेंस, ध्यान, मतलब पेशेंस मतलब धैर्य रखना, बोलते हैं ना कि पेशेंस, धैर्य रखिए। हार्ड वर्क हो गया, पेशेंस हो गया, पेशेंस रखना, फोकस हो गया, फिर मान लो प्रैक्टिस हो गया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी बता रहा हूँ वो होता है एफर्ट। तो आपको एफर्ट अपना पूरा ही करना पड़ेगा। बिना एफर्ट, अगर आप अच्छा एफर्ट नहीं कर रहे हो, साथ में दूसरी चीज़ें अच्छे से अपना हार्ड वर्क कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो और फोकस भी कर रहे हो, बट जो आपका एफर्ट है वो अच्छा नहीं है, 100% नहीं है, या उसमें कमी है, मतलब तो जो भी आप बनना चाहते हो अपने जीवन के अंदर, मतलब या जो भी अपने जीवन में जिस ड्रीम को भी आप अचीव करना चाहते हो, उसमें आपको इजीली सक्सेस या इजीली सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जो एफर्ट लगा रहे हो उस काम को करने में या उस चीज़ को सीखने में, आपका वो 100% नहीं है, मतलब तो आपको एफर्ट अपना पूरा ही देना पड़ेगा, 100% एफर्ट देना ही पड़ेगा। एफर्ट देने से ही आप किसी भी काम को मतलब अच्छे से कर सकते हो, मतलब और उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। तो एफर्ट आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण मायना रखता है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए या जो भी आपका जो लाइफ का गोल है, अपने लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में मतलब कुछ भी बनता है या बनना चाहता है या बनता है, मतलब वह इन्हीं 4-5 चीज़ों को फॉलो करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मैंने एफर्ट बताया। हार्ड वर्क हो गया, पेशेंस हो गया, फोकस हो गया, प्रैक्टिस हो गया, और जो मैंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई वो थी हमारी एफर्ट। तो आपको एफर्ट अपना पूरा पूरा देना पड़ेगा जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हो, क्योंकि एफर्ट के थ्रू ही आपको अपने काम में रिजल्ट मिलेगा कि आप कितने परसेंट एफर्ट दे रहे हो, आपको कितने परसेंट उस काम में रिजल्ट मिल रहा है। तो आज से आपसे अपना ध्यान रखिए, मतलब कि जो भी आज के बाद आप काम करेंगे या जो भी आपको काम मिलता है, मतलब या जो भी आप जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो और उससे रिलेटेड आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस में, उस काम में करने में, और जो भी आप बनना चाहते हो उस काम को करने में आप अपना आज के बाद पूरा पूरा 100% एफर्ट दोगे, और रिजल्ट कुछ भी है लेकिन आपको अपना पूरा प्रयास करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ विदाउट एफर्ट, मतलब आप जीवन में बिना प्रयास किए किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको हमेशा कुछ भी काम करते वक्त
एफर्ट अपना पूरा पूरा देना है, क्योंकि एफर्ट के थ्रू ही आप उस चीज़ में रिजल्ट जान पाओगे, रिजल्ट प्राप्त कर पाओगे उस काम को करने के बाद ही। तो आपको अपना पूरा पूरा एफर्ट देना है जब भी आप किसी काम को करोगे। एफर्ट करने से ही आपको आपके काम में सफलता मिलेगी, आपको उस काम ओके होने का सही परसेंटेज पता चलेगा। तो एफर्ट यानी प्रयास करने से ही हमें किसी भी काम में सफलता मिलेगी, किसी भी जो भी हमारे लाइफ का ड्रीम है उसको अचीव करने में सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो, मतलब एफर्ट के महत्व के बारे में, प्रयास करने के जीवन में महत्व के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करके उसको दबाकर आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिखेगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उनको देख सकें और अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे मतलब इम्पोर्टेंसी ऑफ फोकस इन लाइफ, मतलब फोकस के महत्व के बारे में अपने जीवन में बात करेंगे। हमारे जीवन में जब किसी भी काम को करते हैं तो वहाँ पर फोकस का क्या महत्व है, मतलब तो उसी के मतलब उसी इसी इसके महत्व के बारे में, मतलब हमारा फोकस का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर, इस चीज़ को लेकर आज हम इसके बारे में, इस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। उसके महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो, फोकस का जीवन में महत्व के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मतलब जब कोई बच्चा इससे मतलब इस दुनिया में पैदा होता है, मतलब जब आता है, मतलब तो जो उसकी एज होती है 1 साल से लेकर 13 साल तक, तो 1 से 3 साल तक तो उसको कुछ पता ही नहीं होता, मतलब बच्चा होता है मतलब। लेकिन और फिर मतलब चलता बना सीखता है, लेकिन 3 साल से जो 13 साल की एज होती है मतलब, तो इस एज में क्या होता है, आपको पता ही होगा इंडिया में, भारत के अंदर 3 साल के बच्चे को मतलब स्कूल में डाल दिया जाता है। स्कूल में डालने के बाद क्या होता है कि वो बच्चा फिर धीरे धीरे से यहाँ पे स्टार्टिंग केजी नर्सरी होता है, फिर केजी LKG UKG फर्स्ट सेकंड, तो इस तरीके से छोटी क्लास से बच्चा बड़ी क्लास में रहता है। तो जब बच्चा पढ़ रहा होता है, मतलब 3 से जो उसकी 13 साल की एज होती है, जब क्योंकि 3 साल का जो बच्चा होता है चलने फिरने भी लगता है, कहने का मतलब तो जब चलने फिरने लगता है मतलब, तो 13 साल जो उसकी जो आयु 13 साल तक की होती है, मतलब जब वो 3 से 13 साल का जो बीच का टाइम होता है उसमें वो ज़्यादातर जो उसका जो टाइम होता है, मतलब जो उसके हम उम्र के दोस्त होते हैं, चाहे वो गली में हो, चाहे वो उसकी क्लास के अंदर हो या स्कूल के अंदर हो, उनके संग उसको घूमने फिरने में, गली में घूमने फिरने में, खेलने कूदने में और मौज मस्ती करने में, मतलब जैसे हंसे फिर हंसने लगे, किसी चीज़ को छेड़खानी, मतलब आपस में एक दूसरे को मतलब जैसे खेलने में मज़ा आता है, मतलब जैसे, और उसमें चाहे उसका फिर कपड़ा गंदा हो, कपड़ा फट क्यों ना रहा हो, धूल मिट्टी लग रही हो बालों में, चोट क्यों ना लग रही हो, मतलब उसको उतनी चीज़ों वो इन चीज़ों के बारे में उतना ज़्यादा सोचता ही नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने खेलने कूदने पर ध्यान देता है। लेकिन जब वही बच्चा जब अपना 13 साल के बाद जब बच्चा मतलब 14 साल की एज में पहुँचता है या 15 साल की एज में पहुँचता है, तो वो धीरे धीरे बाहर की दुनिया को, अपने जीवन के बारे में सोचने लगता है कि आखिर वो मतलब अपने जीवन में क्या करना चाहता है, क्योंकि वो देखता है कि जो उसके पापा होते हैं, उसके फादर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, जिस भी फील्ड में उन्होंने अपना करियर बनाया होता है, या जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा या नाना होते हैं, मतलब उन्होंने अपने जीवन में किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बना के काम किया होता है, कहने का मतलब है। तो जब उन उन तो उसको पता ही होता है कि अभी मैं यंग हूँ, मतलब तो मतलब मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी आगे जाके किसी ना किसी फील्ड में अपना करियर बनाना पड़ेगा। और करियर बनाने के बाद ही जब मेरे पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे, मतलब तो मुझे अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा और अपने घर को सपोर्ट करना पड़ेगा। और और आगे जाके अपनी सारी चीज़ों को, मतलब जो भी मेरे को काम मिलेगा उसको पूरा करना पड़ेगा। तो अब जब वो 18-19 साल तक जब वो मतलब स्कूल पास करके कॉलेज में पहुंचता है, तो वो और ज़्यादा अपने जीवन के प्रति वो गंभीर हो जाता है कि उसको एक्चुअली जीवन में बनना क्या है, या वो क्या एक्चुअली करना चाहता है। तो आप सभी को पता है कि आजकल हमारे पास मतलब जैसे
अगर हमें किसी भी फील्ड में करियर बनाना है तो हमारे पास ऑप्शंस कई सारे अवेलेबल हैं। तो जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, म्यूज़िक डायरेक्टर, सॉन्ग्स राइटिंग, जिम जिम ट्रेनर और बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, फोटोग्राफर और टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर और लाइब्रेरियन। मतलब अगर हम कुछ भी लाइफ में बनना चाहते हैं ना, तो एवरीथिंग इट्स पॉसिबल, बट इट्स नीड एफर्ट एंड हार्ड वर्क विद गुड प्रैक्टिस एंड फोकस। तो ये सारी चीज़ें उस पर वर्क करती है, मतलब 4-5 चीज़ें वर्क करती है जब हम कोई भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। तो हमें मतलब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फोकस का यहाँ पे मतलब क्या महत्व है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मान लो जैसे फिर आपके पास इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब अपना जीवन बनाने का, मतलब अपने जीवन में किसी भी करियर में अपना फील्ड बनाने का, तो आपको इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप उनके बारे में मतलब उसके बारे में डिटेल निकाल कर जानने की कोशिश कीजिए। फिर आपको जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट लगता है कि हाँ इसमें ज़्यादा करने में मज़ा आएगा, इसको करने में मुझे ज़्यादा खुशी मिल रही है, या इसको करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके बारे में उसको मतलब अपने जीवन में आप उसको बनने के बारे में सोचिए। आप वैसा उस फील्ड को मतलब उस फील्ड में आप अपना करियर बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये कैसे होगा, इसके लिए आपको 4-5 चीज़ों को फॉलो करना होता है, लेकिन जो सबसे मेन होता है वो होता है फोकस। तो तो पहला लेसन में बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोकस। उसके बाद होता है हार्ड वर्क, तीसरा होता है प्रैक्टिस, चौथा होता है मतलब पेशेंस रखना, और तीसरा पांचवा होता है वो एफर्ट। तो हमारा फोकस होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में मायने रखता है, उसके महत्व हमारा बहुत ही मायने रखता है। कि अगर हम हमारे फोकस से नहीं होगा किसी चीज़ को, मतलब हमारा दिमाग भटक रहा है, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं, धैर्य भी रख रहे हैं, और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मतलब और अपना एफर्ट भी देख रहे हैं, बट हमारा फोकस जो हमारा ध्यान है वो कहीं और लगा हुआ है। कि मान लो किसी का कोई अच्छी नई मूवी आने वाली है, किसी का नया गाना आने वाला है, या किसी फ्रेंड के बर्थडे में जाना है, या कहीं घूमने बाहर जाना है, मतलब आप जो भी बनना चाहते हो, मतलब आप उस चीज़ को मतलब उसको बनने के लिए आप उसमें अपना सब कुछ कर रहे हो, मतलब हार्ड वर्क भी कर रहे हो, पेशेंस भी रख रहे हो, मतलब एफर्ट भी दे रहे हो, मतलब और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे हो, बट आपका उस चीज़ पर मतलब फोकस नहीं है, आप उस पर अच्छे से अपना ध्यान नहीं दे रहे हो उसको करने में। तो जो भी आपने मेहनत किया, मतलब या एफर्ट दिया, या जो भी कुछ किया मतलब उस चीज़ को अचीव करने के लिए, क्यों तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना फोकस के आपका जो काम होगा वो रिजल्ट वाला होगा ही नहीं। और जब रिजल्ट वाला नहीं होगा तो आपको उस काम में या जो भी मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, जिस फील्ड में आप अपने आप को बनाना चाहते हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी ही नहीं। तो फोकस का होना किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, कंपलसरी है, और ये होना भी चाहिए, मतलब। तो आपको आर्ट से आपको मतलब अगर आप अपने जीवन के प्रति गंभीर हैं, या अपने जीवन में जो भी कुछ बनना चाहते हो, मतलब और आप बनने की कोशिश कर रहे हो, बनना चाहते हो, तो मैंने जो आपको 5 चीज़ें बताई, तो जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है फोकस। फोकस के साथ दूसरी हार्ड वर्क, तीसरी पेशेंस, चौथी होगी एफर्ट, और जो पांचवी हो गई वो होगी प्रैक्टिस। तो इन 5 चीज़ों से को फॉलो करके हम अपने जीवन में किसी भी काम को कर पाते हैं, या किसी भी काम में, या किसी भी जो हमारे ड्रीम है, या जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, मतलब उसको हम प्राप्त कर पाते हैं, उसको अचीव कर पाते हैं, मतलब। तो फोकस का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब फोकस होगा तभी हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं, पूरा का पूरा ध्यान देकर कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं। और जब हम किसी भी काम को फोकस होकर करेंगे तो हमारा हमारा पूरा हार्डवर्क भी होगा, पेशेंस भी होगा, एफर्ट भी होगा, और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो हमें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा उस काम को करने में। तो हमें जो हमारा फोकस है उसके महत्व को अपने जीवन में समझना चाहिए। और जो भी हम जैसे मैंने बताया कि आज के बाद हम जो भी हम काम करेंगे, हम उस काम को पूरा का पूरा फोकस होकर करेंगे, ताकि जब हमारा फोकस अच्छा होगा तभी हम उस काम में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे, और अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे तो एक ना एक दिन हमें जरूर उस काम में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और सफलता सक्सेस मिलेगी तो हमारी फैमिली को भी काफ़ी खुशी मिलेगी कि चलो हमारे बेटे ने इस काम में अच्छी सफलता हासिल की, इस काम में सक्सेस मिला, और आज वो अपना इस करियर में अपना फील्ड बना चुका है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का एक नया वीडियो फोकस के महत्व के बारे में। जीवन के अंदर फोकस का क्या महत्व है उसके बारे में मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया, कोशिश किया मतलब इस वीडियो के थ्रू। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा और आज के बाद आप सभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करेंगे तो फोकस होकर ही करेंगे मतलब। तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए नॉलेज के वीडियो के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा इस चैनल पर, आप उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा घंटे का, उसको भी आप दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए। इसके बाद आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब भी मैं आप कुछ भी अच्छा मतलब कुछ भी कंटेंट डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। आप उन वीडियो को देखकर अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं, अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया वीडियो। आज हम बात करेंगे अच्छे दोस्त का जीवन में महत्व के बारे में। तो इस टॉपिक को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे और इसके महत्व के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे दोस्त का जीवन में महत्व के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का नया वीडियो। तो दोस्तों अच्छा दोस्त कौन है, उसकी हम कैसे पहचान करें मतलब, और उसके अच्छे दोस्त की मतलब खास बातें क्या है, मतलब अच्छे दोस्त होने की, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अच्छा दोस्त क्या है पहले तो, और हमें अच्छे दोस्तों को चुनते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अच्छा दोस्त वही है मतलब कि आप सभी को पता होगा मतलब कि आजकल के टाइम में जैसा हमारा जैसे दोस्त जैसे हमारे दोस्त होंगे और जैसी उन दोस्तों की संगत होगी मतलब वैसा ही हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका हमारे ऊपर असर पड़ेगा हमारे जीवन पर। तो सबसे पहले जो बात है कि हम कैसे किस तरह के हमें दोस्तों का चुनाव करना चाहिए मतलब इस चीज़ के बारे में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने बात किया कि जैसा हमारे दोस्त होंगे उनका संगत होगा वैसा ही हम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम दोस्त को मतलब चुने कैसे, अच्छे दोस्त बनाए कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छे दोस्त बनाने से पहले उसको चुनाव कैसे करें। तो अच्छे दोस्त बनाने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि मतलब आप सभी को पता है कि आप बच्चे हैं या धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहीं ना मतलब जैसे आपके दादा कहीं ना कहीं अपने जीवन में काम किए होंगे, जॉब किया होगा, या आपके फिर पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। और आगे जाके भी जब आपके पेरेंट्स ओल्ड हो जाएंगे आपको भी अपना मतलब आपको अपने जो घर का जो मतलब जिम्मेदारियों को संभालना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने जीवन में काबिल बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो आजकल टाइम का बहुत ही महत्व है और जो व्यक्ति टाइम का मतलब सदुपयोग करके अच्छा बन जाता है वही आगे जाके सक्सेसफुल होता है। तो अब इसका कनेक्शन क्या है मतलब दोस्ती का, उसके लिए हम बात करेंगे। तो आप सभी को पता होगा 1 से लेकर 13 साल तक की जो एज होती है वो बचपन वाली होती है, वो चाइल्डहुड का टाइम होता है। इस टाइम में हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते हमें क्या बनना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। हम सिर्फ खेलते हैं, दोस्तों के साथ मज़े करते हैं, गलियों में खेलना, स्कूल में खेलना, और मतलब छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, मारम पिट्टी, बर्फ पानी, इस तरह के गेम होते थे हमारे बचपन में मतलब। तो इस तरीके के हम गेम खेलते हैं और भी गेम होते हैं मतलब। तो मतलब हम केवल हम सिर्फ खेलने कूदने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कपड़े गंदे हो रहे, बाल गंदे हो रहे, चोट लग रही है, हमारा उतना उन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। तो लेकिन जब हम 13 साल क्रॉस करते हैं, 13 साल की एज क्रॉस करते हैं मतलब, तब हमें धीरे धीरे अपने जीवन के प्रति हम गंभीर होने लगते हैं। तब हमारा हमें उस टाइम, क्योंकि अब हम 18-19 साल तक जहाँ पहुँचते हैं तो हम कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं कि हमें अपने जीवन में ये बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्रिकेटर बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, या जो भी आप टीचर बनना है, लेक्चर बनना है, प्रोफेसर बनना है, आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं मतलब। जैसे कि आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे होते हैं जिस भी करियर में अपना फील्ड बना के, तो अब आपको अपना करियर बनाना होता है। तो आप
आपको अगर आप ऐसे, जैसे मैंने बताया कि संगत का प्रभाव पड़ता है, तो अगर आपने ऐसे दोस्तों के साथ संगत रख लिया, मतलब जिनके पास नॉलेज नहीं है, या जिनके पास कोई करियर ही नहीं है, या जो मतलब जो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो, या जिनसे आप कुछ सीख ना सके, मतलब तो ऐसे संगत में रहने का कोई फायदा नहीं है। और इस प्रकार के दोस्त भी आपको मतलब इस प्रकार के इन प्रकार के दोस्त बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनसे आप कुछ सीख नहीं सकते। और अब सीखोगे नहीं तो जो भी उनका मतलब संगत होगा उसका असर आप पर पड़ेगा ही, मतलब तो यहाँ पर हमें दोस्त बनाते वक्त काफ़ी सावधान होने की जरूरत होती है। हमें ऐसे टाइम में, मतलब ऐसे समय में ऐसे दोस्त को चुनना चाहिए जो जो मतलब जिस फील्ड में भी हम अपना करियर बनाना चाहते हो, उस फील्ड से या उस फील्ड से वो बिलोंग करता हो। मतलब इससे क्या होगा कि अगर आप जो भी आप जीवन बनना चाहते हो उस तरह के उस उस फील्ड से, उस अगर आपका वो फ्रेंड उस फील्ड से बिलोंग करेगा, मतलब तो आप जो भी बनना चाहते हो, मतलब आपके जो उस फील्ड से रिलेटेड डाउट्स होंगे, मतलब जानकारियाँ होंगी, या आप कुछ पूछना चाहते हो, आप उस फ्रेंड से अपने पूछ सकते हो, और उसमें वो आपकी पूरी पूरी हेल्प भी करेगा, मदद भी करेगा, मतलब और उस प्रॉब्लम को कोशिश करेगा उसको सॉल्व करने की। तो कहने वाले इससे क्या हुआ कि, और फिर जाहिर सी बात है, अगर आपका वो फ्रेंड मतलब उसके पास उस तरह की नॉलेज है, तो वो एक विद्वान और एक मतलब एक अच्छा नॉलेज वाला बंदा होगा। तो इससे क्या होगा, आपके दो तीन फायदे हो गए। एक तो आपको एक अच्छा जीवन में फ्रेंड मिल गया जो आपको आगे तक आपका साथ निभाएगा। दूसरा, आपको ऐसा फ्रेंड मिला है जिसका संगत अच्छा है, क्योंकि अगर उसका संगत अच्छा है तभी तो उसने इतनी सारी जानकारी अपने जीवन में हासिल की और एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बना। तीसरा, वही व्यक्ति आपको आपका जो ड्रीम है लाइफ का, वहाँ तो उसको आगे तक पहुँचाने में आपकी हेल्प भी कर सकता है, आपके डाउट्स को क्लियर भी कर सकता है, और आपकी जो भी परेशानियाँ आएंगी आपकी उस करियर से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने में आपकी मदद भी कर सकता है, मतलब। तो इस तरीके से हमें ऐसे फ्रेंड्स का अपने जीवन में चुनाव करना चाहिए जो हम अपने जीवन में जिस करियर को भी हम बनाना चाहते हैं उस फील्ड में हमको उसके बारे में समझाने में, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताने में हमारी मदद कर सके। और हम कुछ भी बोलना चाहें तो वो हमेशा हमारी मतलब उस चीज़ को क्लियर करने के लिए, उस चीज़ के बारे में मतलब बताने के लिए, हो सकता है कि वो भी अपने जीवन में व्यस्त हो, क्योंकि हर बंदा आजकल के टाइम में व्यस्त है, मतलब। लेकिन क्योंकि वो आपका दोस्त है, आपका सच्चा साथी है, मतलब तो वो आपसे बोल देगा कि दोस्त मैं अभी बिजी हूँ या मैं इस टाइम में फ्री रहूँगा, तो मैं डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एट दैट टाइम। मैं आपके उस समय या इस टाइम पर आपको ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट ऑल ऑल्सो। मैं उसको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो वो आपकी ज़रूर उस जो आपका मैंने बताया आप जिस फील्ड में बनना चाहते हो उसमें आपकी पूरी पूरी मदद करेगा। बाकी वही फ्रेंड आपका जो आगे का जीवन होगा, मतलब आपको उसी फ्रेंड के संग अपना जो आगे का जीवन है उसके संग मतलब आप फ्रेंडशिप मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब तो आप उसके संग अपनी फ्रेंडशिप को अच्छे से मतलब मेंटेन करना, मतलब जैसे होता है ना कि अगर वो भी आपकी जैसे उसकी जो जैसे आप कुछ भी डाउट्स आपने उससे पूछ लिया, उसने आपको क्लियर कर दिया, बट अगर हो सकता है कि आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज हो, मतलब और उसको कुछ पूछना आपसे, तो आपको भी मतलब प्रॉपर उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, उस व्यक्ति की मदद करनी पड़ेगी जो आपका दोस्त है। तो इससे क्या होगा कि आप दोनों अपनी दोस्ती में एक घुल मिल जाओगे और एक सच्चे जीवन में आगे जाकर दोस्त बन जाओगे। और फिर आगे का जो आपका जीवन आएगा, आगे की जो आपकी लाइफ आएगी, मतलब उसमें भी आप एक अच्छे दोस्त बनकर आगे तक एक दूसरे का साथ निभाओगे और आगे तक एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में, सच्चे फ्रेंड के रूप में आप आगे तक एक साथ रहोगे, मतलब। और जो भी दिक्कतें वगैरह आएंगी अपने जीवन में, आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और सुख दुख में भी एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करोगे। तो ये होता है दोस्त, मतलब सच्चा दोस्त, मतलब सच्चे दोस्त का मतलब महत्व के बारे में, अच्छे दोस्त के महत्व के बारे में कि हम अच्छे दोस्त कैसे बनाएं और उसको अब हम इस तरह के दोस्त बनाए जो हमारी लाइफ को अच्छा बनाने में हमारी हेल्प कर सके और आगे तक हमारे साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाए और मेंटेन कर सके, मतलब। और हमें ऐसे ही दोस्तों को बनाने की ज़रूरत है जो हमारे लाइफ को एक अच्छा बनाने में हमारी मदद कर सके, मतलब। तो ये था अच्छे दोस्त का मतलब हम कैसे ढूंढें और उसके महत्व के बारे में कि वो हमें किस किस प्रकार से हमारी हेल्प कर सकता है। और फ्रेंड्स हमारा अगर बन गया तो
हम मेंटेन करेंगे तो हमारी फ्रेंडशिप आगे तक चलेगी। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स जो मैंने आपको दी कि आपको ऐसे फ्रेंड्स का चुनाव करना चाहिए, ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जो आपको आपके जीवन में जो भी आप बनना चाहते हो उसमें आपकी हेल्प करने में वो उस फील्ड से बिलोंग करता हो, या उस व्यक्ति के पास, उस दोस्त के पास उसकी नॉलेज है, की जानकारियाँ हो, ताकि वो आपकी मदद कर सके आगे बढ़ने पर। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल बाहर कोरोना का मतलब अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमें अपनी सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी है। मास्क को लगाइए, हाथ पैरों को साफ रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए नॉलेज वाले वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा इस चैनल का, उस पर जाकर आप उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में आपको एक बेल वाला आइकन भी जरूर दिखाई दे रहा होगा, उसको भी आप दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उन वीडियोस को देख सकें, उनसे आप जानकारियों को ग्रहण कर सकें और अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज हम बात करेंगे अपने जीवन के अंदर हम ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो हमारे दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनके महत्व के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो ग्रैंड पेरेंट्स के जीवन में महत्व के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि जब कोई भी बच्चा होता है, मतलब छोटा बच्चा होता है, तो उसके पेरेंट्स भी होते हैं और उनके पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं, जिनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। तो उस जो छोटा बच्चा होता है उसका जो अपना पापा के मतलब जो उसके पेरेंट्स के उसके साथ कनेक्शन क्या, रिलेशन क्या है, वो हो गया उसके दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे, तो वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे। जैसे मेरे पापा के जो पापा थे वो मेरे दादा हुए, उनकी वाइफ दादी हुई, मतलब जो मेरी मम्मी की मतलब मम्मी के फादर वो नाना हुए, उनकी वाइफ नानी हुई, मतलब तो ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू हम बात करें कि आखिर उनका हमारे जीवन में खासियत क्या है, उनका हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस ही क्या है, मतलब तो उसके बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना। सबसे पहली खासियत यही है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब वो हम जब छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जैसे हम उनके पोते हैं, मतलब तो हम क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो होते हैं हम छोटे होते हैं, मतलब तो अगर आजकल के टाइम में तो मतलब हमारे जैसे मदर फादर दोनों ही जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं, मतलब तो तो हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारे संग खेलेगा कौन, क्योंकि पेरेंट्स सुबह रहते हैं, शाम को घर पर आते हैं, मतलब और आते हैं उनके पास दूसरी चीज़ें काम करने को होती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि वो हमें बहुत कम समय दे पाते हैं। तो ऐसे टाइम में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे दादा दादी नाना नानी होते हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं, मतलब खेलते हैं हमारे साथ, मतलब जो भी हमारी शरारतें होते हैं उनको वो देखते हैं, उनको हमारी शरारतों को देख के काफ़ी खुशी फीलिंग होती है। छोटे बच्चे की शरारतें, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जैसे घरों के अंदर छोटा बच्चा बड़ा ग्रैंड पेरेंट के संग खेल रहा है, दादा दादी या नाना नानी के संग खेल रहा है, मतलब तो बट छोटा बच्चा होता है, मतलब एक डेढ़ साल का होता है, चलते चलते मतलब गिर जाता है, फिर चलता है, फिर हंसने लगता है, उसकी जो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, मतलब उसकी हंसी होती है एक मासूम वाली होती है, मतलब तो उस चीज़ को मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको देखकर उनको काफ़ी खुशी मिलती है। और कहा जाता है ना, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना उनको अपने पोते के अंदर मतलब अपना बचपना दिखाई देता है। तो मतलब इस एज में क्या होते हैं, जो मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब उनके अंदर भी बचपना, मतलब एक उनको जब वो अपने बच्चों और अपने पोते के संग खेल कर उनको भी एक बचपन वाली फीलिंग आती है, मतलब उनको भी एक मतलब उनको एक बचपना सा फील होता है, एक बचपना सा महसूस होने लगता है, मतलब तो ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ हमारे साथ खेलने मतलब हमारे साथ खेलते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं, क्योंकि जब
हमारे पेरेंट्स निकल जाते हैं तो हमारे साथ पहला हो गया हमारे साथ खेलते हैं, दूसरा हमारा ध्यान रखने का भी काम करते हैं कि हम किसी गलत चीज़ को टच ना कर दे, या हमें कहीं चोट ना लग जाए, या हम कहीं सीढ़ी से गिर ना जाएं, या हम कहीं इधर उधर ना चले जाएं मतलब। तो दूसरा ये होता है ग्रैंड पेरेंट्स का महत्व क्या है कि जब हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, मतलब वो जॉब पर गए हुए हैं, काम पर गए हुए हैं, तो हमारा प्रॉपर ध्यान रखने का भी काम करते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तीसरा क्या होता है, उनका महत्व क्या है कि जब हम छोटे होते हैं या धीरे धीरे जब बड़े भी होते जाते हैं, तो वो हमारा खान पान का मतलब हम जैसे जब छोटे हैं मतलब 3-4 साल के हैं मतलब, तो वो हमें अपने हाथों से या चम्मच से कटोरे में थाली में लेकर मतलब हमें खाना खिलाते हैं, अपने हाथों से भी खाना खिलाते हैं। और कोई पिलाने वाली चीज़ हो गई जैसे जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक, मतलब जूस छोटा बच्चे को कोल्ड ड्रिंक भी अगर मान लो कोई पिलाते थोड़ा सी मतलब दूध हो गया मतलब, तो चम्मच को लेकर धीरे धीरे हमें पिलाते हैं, फूंक मार मार के पिलाते हैं मतलब कि हम गलती से गर्म दूध ना पी ले मतलब। हर चीज़ को बहुत ही केयर करके बहुत ही अच्छे से मतलब हमें वो खिलाते हैं, हमारी प्रॉपर तरीके से देख रेख भी करते हैं, हमारे खान पान का भी ध्यान रखते हैं मतलब। और चौथी चीज़ मतलब जब हम मतलब जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं मतलब जैसे हम 15-16 साल के होते हैं, तो जब हम और ज़्यादा थोड़ा यंग होते हैं मतलब, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट है ना मतलब, तो उनके पास क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा उनके पास अनुभव होता है, काफ़ी ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो हम अपने स्कूल में जाकर चीज़ों को सीखते हैं या नए नए लेसन्स वगैरह पढ़ते हैं और अपने पेरेंट्स से भी सीखते हैं, बट जो उनके पास अनुभव है वो एक गोल्डन एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं मतलब, क्योंकि उन्होंने हर तरह की लाइफ को देखा हुआ होता है अपने जीवन के अंदर। तो हमें अगर हम बड़े हो चुके हैं 15-16 साल के हैं मतलब या समझने लायक हैं, तो हमें मतलब हम उनसे जब रिक्वेस्ट करते हैं और हमें करना भी चाहिए कि दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी, आपके पास जो भी आपका एक्सपीरियंस है मतलब आपने जो भी अपने लाइफ में चीज़ों को सीखा मतलब जो भी कठिनाइयों को सीखा, जिन भी चीज़ों को आपने फेस किया है उनको आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भी उस काबिल आगे जाके जीवन में व्यक्ति बन सके मतलब। और अगर हमारे जीवन में भी ऐसी कुछ कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए या दिक्कतें आए, तो हम भी उन समस्याओं का मतलब सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। तो उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अनुभव होता है मतलब कि अगर हम उनके अनुभवों को डेली उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनसे पूछें मतलब, और उनको पूछने के बाद उनके एक्सपीरियंस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, अपने ऊपर मतलब उसको गौर करने की उन बातों पर कोशिश करें, तो हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम सीख जाएंगे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और कई जगहों पर क्या होता है कि जब रात को बच्चा सो रहा होता है, तो पेरेंट्स तो थके हुए होते हैं और वो जाके अपने अपने मतलब अपने कमरों में सो जाते हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है मतलब 5-6 साल का होता है, तो उनको ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं कि आप इनको मतलब सुलाओ मतलब। तो छोटे बच्चों को एक्चुअली जो नींद होती है इतनी आसानी से नहीं आती, जल्दी नहीं आती, तो ग्रैंड पेरेंट्स के बाद जैसे मैंने बताया आपको उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उनके पास दो 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 चीज़ें और होती हैं मतलब। तो तो मतलब तो उनको रात को सुलाने का भी काम करते हैं, ये उनकी खासियत है कि जब रात को सोने का टाइम होता है, तो जो पोता होता है या पोती होती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाकर सोते हैं मतलब, तो वो उनको सुलाने का भी काम करते हैं। अब सुलाने के लिए वो दो चीज़ों का मतलब दो चीज़ों से हमें सुलाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको याद भी हो, क्योंकि मेरे बचपन में तो मुझे याद है कि जो मेरे मतलब दादा और मतलब दादी थे, नानी थे, उन्होंने जब मैं सोने का टाइम होता था, जब मैं 3-4 साल का था, तो वो मुझे लोरियाँ सुनाते थे मतलब। तो क्या मतलब ग्रैंड पेरेंट के पास वो मतलब लोरियाँ बहुत सारी होती हैं सुनाने के लिए, तो जब वो लोरियाँ अपने मुंह से गाते हैं, और गाते गाते क्या होता है 5-10 मिनट के अंदर ही छोटे बच्चे को नींद आने लगती है मतलब। तो उनके जो लोरियाँ होती हैं आजकल के टाइम में शायद कहीं सुनने को मिलती होंगी मतलब, क्योंकि हमारा जो आजकल की जो एडवांस्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है मतलब। तो आजकल के टाइम में भी, लेकिन जो आजकल की जो कंबाइंड फैमिली है मतलब जुड़ी हुई जॉइंट फैमिली से, वहाँ पे आजकल दादा दादी नाना नानी सब एक साथ रहते हैं मतलब। तो रात के टाइम हम देखते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो पोतों को लोरियाँ सुनाकर भी मतलब सुलाने का कोशिश करते हैं, ताकि उनके जो पोता है उनको अच्छी नींद आ जाए और वो अच्छे से पूरी रात सो सके, कहने का मतलब। और
दूसरा तरीका उनको सुनाने का ये भी है कि चलो अगर लोरी से नींद नहीं आ रही तो उनके पास कहानियों का भंडार भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, दादा दादी के किस्से या नाना नानी के किस्से, उनके मुंह से सुने हुए कहानियाँ, मतलब नानी की कहानियाँ, दादी दादा की कहानियाँ, मतलब उनके मतलब उन्होंने जो अपने जीवन में सुना होगा, उनके पास कहानियों का भंडार होता है। तो वो हमें कहानियाँ सुनाते हैं, अलग अलग चीज़ों के से रिलेटेड जानकारियाँ बताते हैं, और कहानियाँ सुनाते सुनाते वो मतलब हंसने भी लगते हैं एकदम से, और हमें मतलब चुटकुले वाली चीज़ें ही बताते हैं ताकि हम हंसने लगे, मतलब और हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाए, हमारा चेहरा खुश हो जाए। तो वो हमें लोरियों से सुनाने का भी कोशिश करते हैं, हमें कहानियाँ सुनाकर भी कोशिश करते हैं, और हमारे सर के ऊपर से हाथ रख के धीरे धीरे थपथपाते हैं, मतलब ताकि हाथ कुछ बोल रहे हैं या लोरी सुना रहे हैं तो हाथों को धीरे धीरे थपथपाते हैं, मतलब उससे भी हमें नींद काफ़ी तेज़ी से आ जाती है। तो इस तरह का, तो ये था मतलब मेरा एक कोशिश ग्रैंड पेरेंट्स के महत्व के बारे में, कि वो उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस को सीखने का मौका मिलता है। वो हमें बचपन में लोरियाँ, मतलब जब छोटे थे हमें लोरियों से सुलाने की कोशिश करते हैं, कहानियों को सुनाकर सुलाने की कोशिश करते हैं। जब पेरेंट्स हमारे घर पर नहीं होते तो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हमें अपने हाथों से खिलाते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, मतलब ये थे उनके महत्व के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये नया वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर डियर फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नितेश पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में, एक नए टॉपिक के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए इस चैनल के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उसको दबाकर मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मैं आने वाले हर नए वीडियोज़ को आप देख सकें, उनको सीख सकें, कुछ प्रेरणा ले सके और अपने जीवन में ग्रोथ कर सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का ये नया वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीवन के अंदर मतलब हार्डवर्क के महत्व के बारे में, इम्पोर्टेंसी ऑफ हार्डवर्क इन लाइफ। तो हार्डवर्क का मतलब कड़ी मेहनत का जो जीवन में महत्व क्या है, इस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के थ्रू, और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कड़ी मेहनत का जीवन में महत्व के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि मतलब जैसे आजकल मतलब जो कोई बच्चा होता है, मतलब तो जब वो पैदा होता है किसी भी घर के अंदर, और जब उसकी एज 1 से 13 साल के 13 साल तक होती है, तो जो 1 से 13 साल का जो पीरियड होता है, चाहे वो किसी के भी जीवन का हो, चाहे मेरे जीवन में क्यों ना रहा हो, मतलब ये जो 13 साल जीवन के होते हैं, मतलब इसको हम वैसे हम कहें तो चाइल्डहुड का मतलब बचपन का समय कहा जाता है। क्योंकि इस एज में एक्चुअली जो बच्चा होता है वो ज़्यादातर उसको मतलब ज़्यादातर उसे बाहर की चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ उसको मतलब खेलने कूदने में, मतलब दोस्तों के साथ हम उम्र के जो उसके दोस्त होते हैं, स्कूल के दोस्त होते हैं, क्लास के मतलब दोस्त होते हैं, मतलब उम्र के बंदों के साथ बच्चों का खेलने में मज़ा आता है। कपड़े गंदे हो रहे, धूल मिट्टी बालों में लग रही है, चोट लग रही है, मतलब इन चीज़ों से उसे कोई लेना देना नहीं होता, मतलब सिर्फ उसको खेलने कूदने में ही मज़ा आता है, मतलब और वो ज़्यादातर ध्यान अपना खेलने कूदने पर ही देता है। और अपने जीवन के प्रति, क्योंकि वो बचपन का एज होता है, उतना ज़्यादा वो मतलब कहते हैं कि उतना ज़्यादा वो मतलब गंभीर नहीं होता, मतलब अपने जीवन के प्रति। बट जब वो मतलब क्या बोलते हैं, जब आफ्टर 13 साल, जब वो 13 साल की उम्र क्रॉस करता है, मतलब तो धीरे धीरे उसे बाहर की चीज़ों को समझने की कोशिश करने लगता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आप को अच्छे से रखना होगा, और मुझे हर चीज़ के बारे में अच्छी से मतलब समझना होगा, पढ़ना होगा, मतलब अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तो फिर उनका धीरे धीरे ध्यान अपने जीवन की ओर बढ़ने लगता है। और जब वही व्यक्ति मतलब वही बच्चा जब 18-19 साल का होता है, या जब कॉलेज में पहुंचता है, देन उसको पता ही होता है, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे जो मतलब जैसे पेरेंट्स होते हैं, मतलब पिता होते हैं, फादर होते हैं, वो उन्होंने भी अपने बचपन में मतलब पढ़ाई लिखाई करके आगे जाके किसी करियर को मतलब अपना किसी चीज़ में अपना करियर बनाया, और अब वो जॉब कर रहे हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा ही किए होते हैं। तो आगे जाके हमें भी, जब अभी हम यंग हैं, तो हमें भी अपने जीवन में किसी ना किसी फील्ड को चुनना ही होगा,
अपना इसमें करियर बनाना ही होगा, ताकि जो हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो मतलब तब हमें हम अपना जो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी से घर की जिम्मेदारियां हैं उनको समझें और उनको निभाते हुए हम अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकें और अपने पेरेंट्स का अपने ग्रैंड पेरेंट्स का केयर कर सकें, उनका ध्यान रख सकें। तो ऐसे टाइम में वो बच्चा, क्योंकि हमारे पास आजकल कई सारे मतलब जैसे करियर बनाने के लिए कई सारे फील्ड अवेलेबल हैं, जैसे टीचर हो गया, लेक्चर हो गया, प्रोफेसर हो गया, बिजनेस भी आप कोई सा भी कर सकते हो। जैसे अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, डेयरी का, डांसर हो गया, सिंगिंग हो गया, सॉन्ग राइटिंग हो गया, लिरिक्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, फोटोग्राफी हो गया, क्रिकेट एक्टर, मतलब आजकल हमारे पास कई सारे फील्ड मतलब करियर के लिए फील्ड अवेलेबल है। मतलब तो जिम का हो गया, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड हो गया, अच्छी खासी बॉडी बना लो तो ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आपको ये देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट लेवल है, मतलब आप किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मतलब तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट का लेवल है किस फील्ड में है। मतलब तो मान लो जैसे कि आपको सिंगिंग बनना है, सिंगिंग बनने के लिए आप सभी को पता होगा, जैसे आप अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, जैसे मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ अभी पिछले 3 साल से। सिंगिंग अपने आप में एक मतलब सिंगिंग का जो वर्ड है उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, आकार हो गया, अलंकार हो गया, सरगम हो गया, राग आ गई, इन चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब तो प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे हार्ड वर्किंग की। मतलब हार्ड वर्किंग मतलब हमें जो उसमें मतलब हमें प्रैक्टिस करने को दिया जाता है उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसका कई बार मतलब उसका हमें अभ्यास करते हुए, मतलब प्रैक्टिस करते हुए, फोकस के साथ धैर्य को रखते हुए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर हम कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो बाकी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं, मतलब मान लो आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, मतलब सिर्फ फोकस कर रहे हो, धैर्य रख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, बट आप उसमें हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। हार्ड वर्क मतलब आपको एक ही चीज़ को 4-4 5-5 घंटे रियाज करना पड़ेगा। आप आधे घंटे कर लेते हो लेकिन फोकस के साथ, पेशेंस रख के, लेकिन आधे घंटे से कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, उसमें क्वालिटी नहीं आती। आपको आपको टाइम देना पड़ेगा। इस तरीके से डांसिंग होती है, डांसिंग में भी 3-4 साल लगते हैं किसी भी स्टेप्स को सीखने में। मतलब स्टेप बहुत सारे होते हैं डांस के अंदर, कई सारे पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जिगजैग, बैले डांस, स्लो डांस, बहुत सारे स्टाइल होते हैं। मतलब तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का डांसर बनना है, फिर उसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। सीखने में टाइम लगता है किसी चीज़ को, और सीखने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से जो क्रिकेटर बंदे बनना चाहते हैं उनको उसके बारे में पहले इंस्टीट्यूट, एकेडमी ज्वाइन करना होता है, फिर प्रैक्टिस करनी होती है। फोटोग्राफी में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कैमरे के अंदर सिर्फ हाथों में कैमरा लेने से कोई मतलब फोटोग्राफर की नॉलेज नहीं होती है, फोटोग्राफर नहीं बनते। कैमरे में बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह होती है, जैसे मुझे भी थोड़ी बहुत नॉलेज है क्योंकि मैंने भी किया है फोटोग्राफी वगैरह। जैसे कैमरे में शटर स्पीड होता है, ISO होता है, अपर्चर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाइट बैलेंस होता है। मतलब तो इस तरीके इनको हमें आउटडोर इंडोर में शूटिंग के टाइम क्या सेटिंग रखनी है, क्या चीज़ें करनी है, मतलब उन सभी के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मतलब फील्ड आप कोई सा भी चुन लो जिसमें आपको अपना करियर बनाना है, उसमें आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक आप इन मतलब हार्ड वर्क नहीं करोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे, तो आप चाहे कितना भी उस पर मतलब प्रैक्टिस कर लो, मतलब कितना भी आप उस पर अपना ध्यान दे लो, या कितना भी आप अपना फोकस कर लो, सब बेकार हो जाएगा। मतलब क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने परसेंट तक मतलब ठीक हो गए हो, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से तो बंदा परफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको 3-4 घंटे का हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो हार्ड वर्क करने से ही आप जान पाओगे कि मतलब मैं कितने परसेंट तक, मतलब कितने परसेंट तक आप उसमें उस काम को करने में या जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसमें आप माहिर हो चुके हो। अपने आप को उसमें आपने उसमें इतना परसेंटेज तक आपने उसमें अपने आप को ओके बना लिया है, मतलब आप अच्छे से उस चीज़ को उतना परसेंट तक कर चुके हो। तो ये सब चीज़ किसके थ्रू होता है? हार्ड वर्किंग के थ्रू होता है। हार्ड वर्किंग बिना आप किसी भी चीज़ को जीवन में अचीव नहीं कर सकते आप, और ना ही किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मतलब बिना उसको आप उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते हो बिना हार्ड वर्क किए। तो हार्ड वर्क का जीवन में बहुत ही महत्व है, अपना ही महत्व है। हार्ड वर्क बिना हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को या अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। तो आज से आप सभी को मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप अपने लाइफ का गोल सेट कर रहे हैं या जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो,
तो आपको जैसे पेशेंस, फोकस और प्रैक्टिस, और इसके साथ आपको इन तीनों चीज़ों को तो करना है, साथ में जो सबसे मेन है वो है हार्ड वर्क। यानी आपको हार्ड वर्क को भी पूरी तरीके से देना है, मतलब 3-4 घंटे की डेली आपको हार्ड वर्क करनी है जिस भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हो। इससे आपको आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे आप जो भी अपने सपना आपका है या जो भी आप बनना चाहते हो, धीरे धीरे आपको उसमें आपको अपने अंदर क्वालिटी देखने को मिलेगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। किससे मिलेगा? हार्ड वर्क के थ्रू ही आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा। तो आप सभी आज के बाद जो भी काम करिए तो हार्ड वर्क पूरा पूरा कीजिए, उसके ऊपर जो भी आपको वर्क दिया जाता है उस पर आप कड़ी मेहनत कीजिए, ताकि आपको एक ना एक दिन फिर से आपको जरूर सफलता ही मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको हार्ड वर्क यानी जीवन में कड़ी मेहनत के वो करने के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का यह नया वीडियो? आप लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा नए टॉपिक के साथ। इसके लिए टेक केयर।